Welcome to Code School of Analytics. Today we have a seminar on data warehouse and business intelligence topic. तो कंटिन्यू करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि डेटा वेयरहाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस की अहमियत क्या है। हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, उसकी मार्केट में इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन उस हवाले से मार्केट में इंरोल की जाती हैं, आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। और इसके अलावा सी एस ए के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि सी एस ए एक एजुकेशनल रिसर्च सेंटर है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोगों को डिफरेंट फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से बताया जाता है, आइडियाज़ दिए जाते हैं नए नए, जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अपने यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और इसके अलावा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है डिफरेंट कोर्सेज़ के ऊपर, ताकि आप उसे प्रैक्टिकली लर्न कर सकें। और इस कोर्स को कोर सी एस ए के किसी भी कोर्स को लेने के बाद आप इस एबल हो जाते हैं कि आप इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के साथ आप इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग का कैरियर है, जो कि आप लोगों को उसकी भी हर कोर्स के एंड में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है फ्रीलांसिंग की, ताकि आप उस कोर्स को अच्छे तरीके से कर पाएँ और उसमें अपनी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो दिखा पाएँ क्लाइंट्स को, और घर बैठे आप उससे पैसे कमा पाएँ। सी का बेसिक एम यही है कि आप लोगों को मार्केट के अंदर इतना एबल करना कि आप लोग स्टैंड कर सको, ठीक है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सको ऑब्वियसली। और ये स्टेप लिया भी इसलिए किया था कि स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर फोकस उनका थियोरेटिकल चीज़ों के ऊपर होता है, जबकि प्रैक्टिकल की जब आज आती हैं चीज़ें, तो वो उनको ना ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ना ज़्यादा सीख पाते हैं, ना उनके पास इतनी हैंड्स ऑन स्किल होती है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं और कहें कि हमें ये चीज़ आती है, आप हम यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। तो हर डिफरेंट सिनेरियो होता है हर यूनिवर्सिटी का। तो ये है कि हमारा मकसद भी यही था कि हम आगे आप लोगों को इसमें गाइड कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ, स्टार्ट करते हैं ईटीएल की तरफ से, डेटा वेयर हाउस वगैरह के उसमें ईटीएल्स क्या वगैरह होती हैं। तो देन इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें टेक्निकली बताऊंगा, स्टोरी टेलिंग भी होगी इसमें, और दैट्स इट। फॉर्म एंड लोड। ठीक है। और कुछ डेटा वेयर हाउसेस में ईएलटीएल होता है। ईएलटीएल क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसे, उसके बाद आप उस डेटे को एक जगह पे रख लेते हैं स्टोर अपने पास सेफ साइट के लिए। लोड कर लिया आपने उस जगह पे, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में, उस टेबल में, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर या उस स्कीमा के अंदर आप लोगों ने वहाँ पे लोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके बाद परफॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइनलाइज्ड डेटा, रिफाइंड डेटा होता है, जो कि आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका जो डेटा होता है वो फाइनल लोड टेबल में आपके पास आ जाता है और आप उसे लोड करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ईटीएल और ईएलटीएल का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आप लोगों को एक जनरलाइज़ और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाया है। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। कोई और क्लियर वगैरह, किसी और का कोई क्वेश्चन वगैरह इस हवाले से? आप काइंडली, आपका नाम क्या है जिन्होंने डेटा मार्ट का सवाल किया हुआ है? अच्छा, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ईएलटीएल का इन्होंने पूछा है। आप काइंडली, अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है, अगर आप लोग अपने जो नाम लिखा हुआ, आपका डमी नाम लिखा हुआ है, अगर आप उसे रीनेम कर लो तो मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन में और भी आसानी होगी, ठीक है? आप लोग वो कर लो। और इसके अलावा ईटीएल का मैं आप लोगों को और ईएलटीएल का बता रहा था, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हुमैर आपको किस चीज़ की चाहिए? बिल्कुल, आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरीके से दे देता हूँ।
आप हैं एक ऑन कैश एंड कैरी में आप जॉब करते हैं, ठीक है, एज़ अ डेटाबेस डेवलपर, ठीक है? और डेटाबेस डेवलपर अब आपके पास डेटा आता है, सेल्स का डेटा आता है, ठीक है? तो आपके पास डेटा आया, एक आपकी कराची वाली ब्रांच से आपके पास डेटा आया, ठीक है? अब आपके पास सेंट्रलाइज़ सिस्टम तो नहीं है, ठीक है? आपने क्या किया, डेटा जो था आपके पास आपने उसे उठाया। सबसे पहले तो आप उसी डेटे के अंदर चेंजेज़ कभी भी नहीं करते, ठीक है? आप डेटे को उठाते हो वहाँ से, अपने पास लोड करते हो एक सेफली फॉर्म के अंदर, जिससे आपको उसका पता चले, उसके स्ट्रक्चर्ड का पता चले कि ये किस फॉर्मेट में है, क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखते हो अपनी केपीआईज़ को, कि आपको डेटा एक्चुअली उसमें से रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है? आप कभी भी ये नहीं होता कि जितना आपके पास अगर पूरे एक व्यू बन के आया है डेटा का, तो आप कभी भी ये नहीं करते उसमें से कि आप पूरे का पूरा डेटा उठा के आप उसमें से चंक्स उठाते हो, कुछ सिलेक्टेड डेटा उठाते हो। तो एक्चुअली लोड करने के बाद जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उस सिलेक्टेड डेटा के ऊपर करनी है, ठीक है? उस सिलेक्टेड डेटा के ऊपर आप करेंगे, तो उसके बाद आप उसे जब फाइनली लोड करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस ईएलटीएल कहलाता है, एक्सट्रैक्ट, लोड, ट्रांसफॉर्म, लोड। और जहाँ आपको सिर्फ़ डेटा हो आपके पास, आपने एक्सट्रैक्ट करना हो, उसको सिर्फ़ ट्रांसफॉर्म करना हो, लोड करना हो, तो वो सिंपल ईटीएल कहलाता है। आपकी जितनी भी डेटाबेस की जॉब्स होती हैं, जिन्होंने डेटा उठा के टेबल्स में मूव करना होता है, ठीक है? उनका काम क्या होता है, उनको वो सिंपल ईटीएल जॉब्स रन होती है वहाँ पे, ठीक है? तो इंशाल्लाह क्वेश्चनिंग आंसरिंग आप लोग साथ-साथ करते भी जाएँ और आगे भी इंशाल्लाह हम करेंगे क्योंकि मेन चीज़ है इस चीज़ को समझना, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें हो इसमें यूज़ वगैरह आती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक ईटीएल और ईएलटीएल का कॉन्सेप्ट था। अब ज़रा आ जाते हैं ओलैप और ओएलटीपी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा डेटा वेयरहाउस में यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है? और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अ, अच्छा, अब ओएलटीपी की बात करते हैं इसमें कि ओएलटीपी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? इसको कहते हैं ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है? अब ऑनलाइन जो ट्रांज़ैक्शनल प्रोसेसिंग ये एक्चुअली होती क्या है? आप लोगों में से कौन-कौन बंदा कैश एंड कैरी पे जाता है शॉपिंग करने के लिए? काइंडली मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताएँ जल्दी। ओके, गुड। आप लोगों ने देखा होगा कि कैश एंड कैरी में, ठीक है, आप लोगों से वो यूज़र क्या करता है, आप उसे प्रोडक्ट देते हैं, आपने उन्हें मिल्क दिया, ब्रेड दी, चीज़ें वगैरह देते हैं, वो उठाते हैं, स्कैन करते हैं, रो ऐड होती है, इसी तरीके से वन बाय वन करके चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है? तो आप देखते हैं एट द एंड वो एक बटन प्रेस करता है और आपको एक रिसिप्ट निकाल के दे देता है, ठीक है? कि सर हियर योर बिल, आप इसे पे कर दें। अच्छा, उसके बाद अब वो जो डेटा आपके पास सेव हो रहा है बैकएंड के ऊपर, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो आपकी टोटल ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं। मतलब कि आप लोगों ने ब्रेड खरीदी, आप लोगों ने इतने की शॉपिंग की, ठीक है? एक बंदा आया, उस बंदे की कस्टमर आईडी ये थी। सपोज़ कि एक बंदा आया, मुज़फ़्फ़र नाम था उसका, उसने अंडे खरीदे, ठीक है? ये चीज़ें खरीदी, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदे, एंड में बिल बना उसकी ये उसकी बिल था उसका और वो बंदा चला गया। ठीक है? तो ये एक टोटल जो चीज़ है, वो पीछे जाके सेव होती है, ठीक है? उसको ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो ट्रांज़ैक्शन डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, इनमें कोई रेपुटेशन का मसला नहीं होता है। एक कस्टमर दिन में 12 दफ़ा आ सकता है, 10 दफ़ा आ सकता है, 100 दफ़ा आ सकता है, ठीक है? उन ट्रांज़ैक्शंस को एक्चुअली ओएलटीपी कहा जाता है डेटा वेयरहाउस की अ, लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये ओएलटीपी ये होता है, ठीक है? समझ आई आप लोगों को ओएलटीपी क्या होता है? ओएलटीपी की समझ आई आप लोगों को गाइज़? ओके, ग्रेट। तो ये ओएलटीपी का एक कांसेप्ट होता है, ठीक है? जहाँ पे आप लोग डेटा ऐड करते जाते हो और एट द एंड आपको बताया जाता है कि आपकी ये सेल्स वगैरह होती है, ठीक है? तो फर्दर आगे मूव करते हैं हम ओलैप के ऊपर, ठीक है? ओलैप आप इसका नाम सुन के आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है? तो ये क्या चीज़ है? ओलैप वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसको डिस्कस करने के लिए ओलैप एंड ओएलटीपी।
फर्दर मैं आपको अभी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ डेटा वेयरहाउस की, ताकि आपको अभी जब एट द एंड हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे डेटा वेयरहाउस का, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें ओवरलैप भी होता है, इसमें ये चीज़ भी होती है, इसमें ये चीज़ भी होती है। ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि जब एट द एंड हम आर्किटेक्चर मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ डेटा वेयरहाउस का, तब आप कहोगे हमें ये भी पता है, ये भी पता है, इसका ये फ़ंक्शन होता है। तब हमें डेटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर को समझने में बहुत आसानी मिलेगी, ये चीज़ होती क्या है वगैरह, वगैरह, ठीक है? अब ओलैप क्या होता है? ठीक है? मैंने स्टार्ट में आप लोगों को याद होगा कि बात की थी मल्टी डायमेंशनल डेटा की, कि हम डेटा वेयरहाउस कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है? डेटा वेयरहाउस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डेटा जो है मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है? मल्टी डायमेंशनल क्या मतलब कि डिफरेंट रिसोर्सेज़ से आ रहा हो, डिफरेंट सोर्सेज़ से आ रहा हो, डिफरेंट नोएड का डेटा हो, आपके पास फ्लैट फाइल्स भी हों, ठीक है? आपके पास पिक्चर्स भी हों, आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो, ठीक है? जो कि रोज़ एंड कॉलम की सूरत में पड़ा हुआ है, ठीक है? तब हम डेटा वेयरहाउस यूज़ करते हैं। अब जब डेटा वेयरहाउस हम बना लेते हैं, ठीक है? तो उसमें हमें मैनेज करनी पड़ती है जस्ट लाइक आपका बिज़नेस ऐसा है जस्ट लाइक जैसे मैंने कैश एंड कैरी की एग्ज़ाम्पल दी है आपको, ठीक है? ये उसमें क्या होता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन आ रही हैं, आप एक डेटाबेस में मैनेज किए जा रहे हो डेली की आ रही हैं ट्रांज़ैक्शन। जब सुबह आप शॉप ओपन करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस ओपन होती हैं, रात को ट्रांज़ैक्शंस क्लोज़ हो जाती हैं और आपका वो पूरे दिन का सम अप करता है बिल, ठीक है? और क्या करता है, आपको वो बता देता है कि सर टुडे सेल इज़ आपकी ये है, ठीक है? आपकी आज के दिन की सेल ये है। अब जब बात आ जाए आपके पास है मल्टीपल ब्रांचेज़, एक कराची में है, एक लाहौर में है, एक फैसलाबाद में, एक रावलपिंडी में, एक मुल्तान में है, ठीक है? और एज़ अ सीईओ आप उस प्रोडक्ट के ओनर हैं, ठीक है? आपने सबकी सेल्स मैनेज करनी है, देन आप क्या करोगे, ठीक है? तब वहाँ पे आप लोग क्या करें जो डेटा होता है मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है? आप लोगों के पास एक क्यूब बनना होता है, ठीक है? एक्चुअली उस क्यूब को कहते हैं ओलैप। इसका बेसिक पर्पज़ होता है डेटा की एग्रीगेशन करना। अब इसकी एक लाइव मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आपको इसका समझ आ जाए। अब आप लोगों ने जो कस्टमर होता है, ठीक है? वो डेली बेसिस पे एक सुपर स्टोर से कई चीज़ें खरीद के जाता है, ठीक है? अब एक जो ओनर है उसको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि एक कस्टमर ने क्या खरीदा, ठीक है? जो ओनर है उसको गर्ज़ होती है इस चीज़ से कि मेरी इस फैसलाबाद की ब्रांच में आज की सेल कितनी हुई है, ठीक है? और जो उसी फैसलाबाद वाली ब्रांच का मैनेजर होगा, उसको गर्ज़ होगी, ठीक है? कि मेरी कौन-सी प्रोडक्ट बाकी रह गई है, कौन-सी आज कितनी बिकी है, कौन-सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है ताकि मैं वो वेयरहाउस से टाइमली मँगवा लूँ, ठीक है? तो ये अब ब्रांच की जो रिपोर्टिंग है वो अलग साइड पे है, जो ओनर की है वो अलग साइड पे है। तो अब जब हम एग्रीगेशन करते हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आपका जो एग्रीगेशन है ब्रांच 1 की, कि आपके आज की ब्रांच 1 इस डेट की सपोज़ आज जैसे 11 डेट है, 11 डेट को आपकी फैसलाबाद की ब्रांच में 24 लाख की सेल हुई है। 11 तारीख को आपकी कराची की ब्रांच में 40 लाख सेल हुई है, ठीक है? तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्रीगेटेड करके दिखाई जा रही है आगे। आपको सिर्फ़ आपको अगर आपकी 4 ब्रांच है, 4 ब्रांच लाइन्स के अंदर आपको आपका पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। आपको माइक्रो जो उसकी डेटे की मैनेजमेंट है, जो व्यूइंग है, वो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपको वहाँ पे जाना ही नहीं है, ठीक है? तो जब यहाँ पे इस जैसी क्विक रिपोर्टिंग हमने करनी हो, वहाँ पे हम ओलैप बनाते हैं डेटाबेस के अंदर और इसके बनाने का मकसद क्या है? मकसद है टाइम सेविंग, क्विक रिपोर्टिंग, ठीक है? अब अगर सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल इसे आप माइंड में लें कि अगर आप ओनर हैं कंपनी के, आपको अ, कल के डेटे की सेल चाहिए और आप एक कंप्यूटर साइंस के बंदे को कहते हैं कि मुझे कल का एक लगा दो। आप पीछे बैठे हो, क्वेरी लिखते हो, सिलेक्ट सम करते हो सेल और वेयर लिखते हो कि वेयर डेट इज़ 11th नवंबर और जब आप चलाते हो वहाँ पे, उस वेयरहाउस के ऊपर, क्या मुझे आप बताएँ कि अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेली की ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, सेल्स हो रही हैं, क्या आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए जैम नहीं होगा? ठीक है? ऑब्वियसली होगा, ठीक है? तो आपका जो रिसोर्स है सारा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपकी जो सेल हो रही है, वहाँ पे भी रिसोर्स यूटिलाइज़ हो रहा है।
तो उस चीज़ को बचाने के लिए, ठीक है, उन ट्रांज़ैक्शंस का सम अप लेके वो वहाँ पे एक एग्रीगेटेड टेबल में रख दिया जाता है, ठीक है? जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आज की सेल इतनी है और सीईओ को उसकी जो ओनर को उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डायरेक्ट। ये ओलैप का बेसिक पर्पज़ है कि डेटे को एग्रीगेट करके दिखा देना, ठीक है? आसान लफ्ज़ों में इसको आप कह सकते हो कि डेटा एग्रीगेशन, ठीक है? ये चीज़ समझ आइए कि ओलैप क्या जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है ओलैप के बारे में आप लोगों को आइडिया हुआ है कि ओलैप क्या होता है? जी, आपको कहाँ पे कन्फ्यूज़न आई है? आप काइंडली अगर अपना नाम बता दें जिन्होंने लास्ट में कमेंट किया है। ओके। अच्छा, इसके अब ओलैप के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? ऑपरेशंस जिसमें पिवोट है, ड्रिल डाउन है, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग है, रोल अप वगैरह है, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट अगर आप सेल्स आपके पास है, आप एरिया वाइज़ सेल्स देखना चाहते हो। अब रिपोर्टिंग के आप देखिएगा तरीके मतलब कि डिफरेंट होंगे। पहले आप ओनर देख रहा था कि मेरी इस ब्रांच की सेल कितनी है, ठीक है? अब वो सेल देखना चाह रहा है रीजन बेस के ऊपर, ठीक है? कि मेरी पंजाब के अंदर सेल्स कितनी है, ठीक है? अब वो एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर नहीं जा रहा, वो एक रीजन के अंदर जा रहा है स्पेसिफाई, ठीक है? तो फिर उसने क्या किया है जी, अब वो रीजन वाइज़ उससे नहीं चाह रहा, उसको अब सिटी वाइज़ चाहिए। सिटी वाइज़ भी नहीं, अब उसको प्रोडक्ट वाइज़ चाहिए, ठीक है? मतलब कि डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन अब ओलैप में आती जा रही है, तो उस पर्पज़ के लिए ये 5 ऑपरेशन यूज़ होते हैं, पिवोट, ड्रिल डाउन, डाइसिंग, स्लाइसिंग एंड रोल अप वगैरह, ठीक है? तो ये इसका ओलैप का जो मैंने बेसिक आपको सादा-सा बताया है, ठीक है? ज़्यादा टेक्निकली डिटेल में नहीं गए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी मल्टीपल आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है? जिसमें मोलैप होता है, होलैप होता है, रोलैप होता है, ठीक है? तो वो भी डेटा वेयरहाउस में यूज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशनल डेटाबेस होता है, डेटा वेयरहाउस होता है उसमें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिर अब आ जाते हैं इसके फाइनल आर्किटेक्चर की तरफ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डेटा वेयरहाउस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? अब अगर आप देखें, लेफ्ट साइड में आपके पास डिफरेंट किस्म के डेटा सोर्सेज़ आ रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे आपके पास डिफरेंट सोर्सेज़ है, आपके पास ईआरपी से भी डेटा आ रहा है। ईआरपी लाइक आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है? लाइक आप अपना अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपना कर लें, ठीक है? यूनिवर्सिटी का लाइक अटेंडेंस का डेटा है वो आ रहा है। दूसरी तरफ एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, ठीक है? वहाँ से एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर अलग है, वहाँ से डेटा आ रहा है। और आपका वैसे फ्लैट फाइल्स हैं जो कि आपके क्लेरिकल चीज़ें वगैरह चलती हैं, नोटिफ़िकेशंस वगैरह एक्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं, वो भी आपका डेटा है। तो आप क्या करते हो, डेटे को उठाया, सम अप किया और आपने डाल दिया स्टेजिंग एरिया के अंदर। स्टेजिंग मीन्स टेम्परेरी, ठीक है? स्टेजिंग आपके पास एक लेयर होती है जिसमें डेटा टेम्परेरी पर्पज़ के लिए स्टोर होता है, ठीक है? स्टेजिंग का मकसद डेटा वेयरहाउस में सिर्फ़ इतना होता है कि डेटा इसमें टेम्परेरी तौर पे सेव होना होता है, ठीक है? उस टेम्परेरी पर्पज़ के लिए वो हो सकता है 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपका स्टेजिंग एरिया कहलाता है, ठीक है? अब स्टेजिंग एरिया में फिर क्या परफ़ॉर्म होती है ईटीएल, ऐज़ मैंने आपको बताया है कि डेटा आपका डेटा सोर्सेज़ से आया, स्टेजिंग एरिया में आया, स्टेजिंग एरिया से आपने ईटीएल परफ़ॉर्म की, उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफ़ॉर्म एंड लोड और ईटीएल होने के बाद वो डिफरेंट वेयरहाउस में आपके पास डेटा आ जाता है, ठीक है? अब वेयरहाउस में आप देखें यहाँ पे आपको 3 नई चीज़ें नज़र आ रही होगी, मेटा डाटा, समरी डाटा एंड रॉ डाटा, ठीक है? तो ये डेटा वेयरहाउस ही होता है जिसमें हम अपनी क्लासिफिकेशंस वगैरह करते हैं कि कौन-सा डेटा कहाँ पे होगा, किसको अलग रखना है, कौन-सा डेटा किस चीज़ का होगा, कौन-सा हमने क्योंकि डेटा वेयरहाउस में डिज़ास्टर को भी मैनेज करना होता है। आप लोगों को डिज़ास्टर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेज़न का किस्सा सुनाऊँगा मैं, कि किस तरीके से डेटा लॉस हुआ था और उन्होंने किस तरीके से रिकवर किया था। अगर वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम उसमें ना होता तो डेटा कितना लॉस हो सकता था, ठीक है? एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड मैं आप लोगों को वो एक मज़ेदार स्टोरी सुनाऊँगा उसकी अमेज़न की, ठीक है? तो ये वेयरहाउस अब वेयरहाउस के एंड में देखिए अब जिसको जो रिक्वायर्ड डेटा था, ठीक है? वो उसको भेज दिया जाता है। परचेज़ का परचेज़ को हो गया, सेल्स का सेल को हो गया, इन्वेंटरी का इन्वेंटरी वगैरह-वगैरह, ठीक है? अब आपको परचेज़ से मुताल्लिक चाहिए कि आपने क्या चीज़ें चाहिए, आप डेवलपर को कहोगे कि मुझे अपना डेटा वेयरहाउस वाला जो होता है बंदा, तो मुझे बताओ कि
क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, परचेजिंग क्या चीज़ करनी है, वो क्वेरी लगाएगा और उसने आपको लिस्ट निकाल के दे दी सर, ये चीज़ें वगैरह, ठीक है। सेल्स का कहोगे, फाइनेंस का कहोगे, इन्वेंटरी का कहोगे, ये चीज़ें। एट द एंड आपके डेटा मार्ट्स भी बन गए, आपका सोर्सेस से डेटा भी आ गया, स्टेजिंग लेयर में आ गया, वहाँ से वेयरहाउस में शिफ्ट हुआ और वेयरहाउस से डेटा मार्ट्स में आया। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट आपका होता है माइनिंग, रिपोर्टिंग। कि आपके पास डेटा तो अब नॉर्मलाइज़ फॉर्म में आ गया है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आगे अब इसका पर्पज़ क्या है? आप इसे एनालिसिस कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हो, रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हो, माइनिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है? अगर आप लास्ट वाली जो यूज़र और डेटा मार्ट्स के दरमियान सिंक्रोनाइज़ेशन जो हो रही है, अगर आप इसको देखें कि डेटा परचेज़िंग से जा रहा है एनालिसिस की तरफ, एनालिसिस से दोबारा जा रहा है परचेज़िंग की तरफ, ठीक है? मतलब इन दोनों के दरमियान डेटा वेयरहाउस जो डेटा मार्ट्स है, इनके दौरान सिंक्रोनाइज़ेशन हो रही है, ठीक है? तो अब आपने रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है? और रिपोर्टिंग से आपका क्या है कि आपने सेल्स की रिपोर्ट जनरेट करके सीईओ को भेजनी है अगेन, ठीक है? अब आपने सीईओ को रिपोर्ट भेजनी है, वो रिपोर्ट्स की डिफरेंट ग्रैन्युलैरिटी होती है, ठीक है? कि आपने मंथली वाइज़ भेजनी है, ईयरली वाइज़ भेजनी है, डेली बेसिस पे भेजनी है, वीकली भेजनी है, बाई मंथली भेजनी है, ठीक है? बाई वीकली भेजनी है। तो वो रिपोर्ट्स का डिफरेंट हर ऑर्गनाइज़ेशन का अपना एक सिनेरियो होता है कि वो रिपोर्टिंग किस टाइप पे करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें वगैरह हैं इसमें। कुछ हैंड रेज़ कर रहे थे, वो काइंडली अगर आप अपना क्वेश्चन कमेंट इसमें चैट बॉक्स में ऐड कर दें, तो मैं एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड आप लोगों को उनके आंसर कर दूँगा, ठीक है? और जैसे है इस तरीके से अगर आपने आगे एडवांस में जाना है, ठीक है? एडवांस में लाइक एनालिसिस परफ़ॉर्म करना है कि पिछले 6 सालों में मेरा डेटा कितना था, ठीक है? और अब जब नेक्स्ट सीज़न आ रहा है, उसमें मेरा डेटा क्या होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है? तो ये रिपोर्टिंग की डिफरेंट टाइप्स वगैरह होती हैं और अगेन वो डिपेंड करती हैं कि कस्टमर या आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, वो एक्चुअली किस टाइप का डेटा आपसे डिमांड कर रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है? टोटल डेटा वेर का मतलब कि आपके पास सिंपल डेटा सोर्स में डेटा होता है, ठीक है? टेम्परेरी तौर पे उसमें स्टेजिंग एरिया में आता है, वहाँ से वेयरहाउस में, वहाँ से डेटा मार्ट्स के अंदर, ठीक है? और फिर आपके पास जो एनालिसिस में होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? आप काइंडली जो लास्ट में इन्होंने थोड़ा डिटेल वाला बताया है, आप काइंडली मुझे अपना नाम बता दें काइंडली। डेटा सोर्सेज़ सनम ने क्वेश्चन किया डेटा सोर्सेज़ का। डेटा सोर्सेज़ एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल सिस्टम है और ईआरपी है। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आपका अगर आपकी कंपनी है ना, उसमें ईआरपी से अलग से डेटा आ रहा है, आपका सीआरएम डिपार्टमेंट अलग है, उसका डेटा अलग से है। वो डेटाबेस भी हो सकता है, वो एक्सेल की सूरत में भी डेटा हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है, ठीक है? और नीचे आपके पास फ्लैट फाइल्स हैं। फ्लैट फाइल्स भी हो सकती हैं, जैसे आपके पास नोटपैड की फाइल्स होती हैं वगैरह-वगैरह मतलब कि डेटे की कोई नोयत नहीं है आपके पास फिक्स। डेटा किस चीज़ का है? आपने डेटे को उठाया, ठीक है? आपने एक जगह पे लोड कर दिया उसको, ठीक है? ये फ्लैट फाइल्स हैं, ये सीआरएम का डेटा है, ये इस चीज़ का है, ये इस चीज़ का है और ये इस चीज़ का है। अब वहाँ पे जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं ईटीएल्स के, वो वहाँ से डेटा उठाएँगे, ठीक है? और वेयरहाउस में फेंक देंगे उसे। ठीक है? इसमें फिर मल्टीपल आगे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो अभी मैंने इसमें खुद इंक्लूड नहीं की, ताकि आप लोगों को बेसिक पर्पज़ अगर समझ आ जाए, तो हम क्यू एंड सेशंस के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा बहुत वेयरहाउस उसकी अवेयरनेस दे सकूँ कि एक्चुअली चीज़ें वगैरह हैं, क्या-क्या मार्केट में क्या-क्या और इसका स्कोप वगैरह क्या चीज़ें वगैरह है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है? तो ये है एट द एंड ऑफ जो सेशन होता है यूज़र की एंड पे, यूज़र ने एनालिसिस परफ़ॉर्म करना होता है रिपोर्ट में कि अच्छा मेरी इस महीने में इतनी सेल हुई है, पिछले महीने में तो कम थी, ठीक है? तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब इश्यू कहाँ पे है, ठीक है? तो एक दिन में इतने कस्टमर आए हैं, अगले दिन में कितने कस्टमर आए हैं, वो एनालिसिस करता है। ब्रांच मैनेजर अपने एंड पे एनालिसिस परफ़ॉर्म कर रहा होता है। सीईओ उसी रिपोर्ट्स की नोयत डिफरेंट होती है, वो दूसरा एनालिसिस परफ़ॉर्म कर रहा होता है। मतलब कि बिज़नेस स्ट्रैटेजी हर लेवल के ऊपर आपकी चेंज हो रही थी ड्यू टू ऑन डेटा। अगर ये सिंपल डेटाबेस होता, ठीक है? तो यहाँ पे डेटे को इस तरीके से रिपोर्टिंग में मैनेज करना और इतना वॉल्यूम को डेटे को मैनेज करना बहुत मुश्किल है।
ठीक है? किसी जगह पे बहुत मुश्किल होता है, किसी जगह पे नामुमकिन हो जाती है चीज़, कि आप उस लिमिट से ज़्यादा डेटा कर भी नहीं पाते, ठीक है? ये सारी चीज़ें वगैरह इसमें होती हैं, ठीक है? ये मेटा डाटा और जो रॉ डाटा और समरी डाटा वगैरह उसमें मैंने आपको बताया है ना, ठीक है? मेटा डाटा आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको कभी मतलब कि बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन आपको पता नहीं है कब ज़रूरत पड़ पाएगी उसकी, ठीक है? मैंने अब आपको बताया कि आप डिटेलिंग में नहीं जाते ज़्यादा। अब आप सपोज़ मुज़फ़्फ़र आप हैं एक कस्टमर, आपका डेटा जो होगा वो पता है वेयर हाउस में कैसे होगा कि आप 11 डेट को एक कैश एंड कैरी में गए हैं, वहाँ पे आपने अंडे लिए, ब्रेड लिए वगैरह-वगैरह डेटाबेस में ये पड़ा होगा। लेकिन जो रिपोर्टिंग में किसी को भी नीड नहीं है कि वो देखे कि मुज़फ़्फ़र ने आज जाके क्या लिया है, ठीक है? तो उनको नीड किस चीज़ की है? उनको नीड है कि मुझे समराइज़ डेटा चाहिए, ठीक है? कि आज का डेटा कितना है? उनको समरी जो समरी चीज़ें हैं ना, उनको उन चीज़ों से गर्ज़ है, उनको डिटेलिंग से गर्ज़ ही नहीं है। ठीक है? तो आपका जो समरी डेटा एक्चुअली इट्स अ ओलैप जो आपका मेटा डाटा है, इसके अंदर आपकी ओएलटीपी वगैरह एटसेटरा ये चीज़ें आ जाती है और आपका जो रॉ डाटा होता है, उसमें आपका सारे का सारा डेटा पड़ा होता है। ठीक है? मतलब कि डेटा पड़ा होता है, आपको कभी भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। आप कभी भी कोई चीज़ों को एक्सक्लूड नहीं करते, ठीक है? आपके पास चीज़ें होती हैं। इसकी भी एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ इसके बाद, ताकि आप लोगों को पता चले कि चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो रही होती हैं। ठीक है? अच्छा। एग्ज़ाम्पल की बात हो रही थी, एक मैंने अमेज़न को आप लोगों का बताया था कि अमेज़न में अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ना होता तो क्या होना था, ठीक है? एक्चुअली डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया क्यों जाता है? डिज़ास्टर में इसलिए बनाया जाता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता, ठीक है? आपका एक वेयरहाउस है, ठीक है? जिसमें हाई क्वालिटी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, 2 टेराबाइट उसकी स्पीड है, इतनी जीबी रैम है, ठीक है? और कंटिन्यूअसली उस पे आप इतना डेटा लोड कर सकते हो, डेली बेसिस पे 100 जीबी तक का डेटा लोड कर सकते हो, ठीक है? और स्टोर भी हो सकता है। अचानक क्या होता है कि आपके पास एक दिन में अब मैं दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ, किसको? अमेज़न को। होता ये है कि अमेज़न में अचानक से आप ब्लैक फ्राइडे की सेल लग जाती है, कस्टमर जो आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे लाख कस्टमर आ रहे होते हैं एक रीजन स्पेसिफिक रीजन के अंदर। तो वहाँ पे अचानक से 10 लाख कस्टमर पहुँच जाते हैं। 10 लाख कस्टमर सर्वर पे आए, उन्होंने ट्रांज़ैक्शंस की, सेल्स की, पुट की, डेटा ऐड हुआ और उसी टाइम अमेज़न का जो डिफरेंट किस्म का सर्वर होता है, ज़ाहिर-सी बात है इंसान जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखता है आगे। वो क्रैश होने के करीब हो गया। ड्यू टू लोड, ठीक है? हर चीज़ की हार्डवेयर की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है? फिर लोड बैलेंसिंग अलग से चीज़ें होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो लोड सँभल जाता है, कभी नहीं होता। क्योंकि हम खुद भी जब इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि लोड बैलेंसिंग नहीं होती, सर्वर क्रैश कर जाता है, ठीक है? तो सर्वर क्रैश हो गया, अब इंस्टेंट यूज़र्स को जो आपके क्यूरीज़ वगैरह थी, वो हैंडल होनी बंद हो गई। अब क्यूरीज़ हैंडल होनी बंद होगी, तो कस्टमर्स को डिले का सामना करना पड़ा। वो जो क्लिक करते थे, वो क्लिक उधर ही वेब पेज आपका लोड होके रह जाता। अब वो ऑफ़िशियली सी बात है, जब वो ऐड टू कार्ट करेगा, तो प्रोडक्ट उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो डेटाबेस में जाएगी, तो वो आगे उसको रिस्पॉन्स करेगा सर्वर कि ऐड होगी, अब आप लोग आगे चलो। तो वो नहीं हुआ, तो अमेज़न की टीम को जब इस चीज़ का पता चला, उन्होंने क्या किया, फ़ौरन से उस सिस्टम को डिज़ास्टर के ऊपर मैनेज कर दिया। डिज़ास्टर में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, ठीक है? उसमें आपके पास स्पेसिफ़िक कैपेसिटी होती है, हार्डवेयर होता है, तो आपके यूज़र जो होते हैं, वो शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है? पाकिस्तान में इतना इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक नहीं बना हुआ कि आप इंटेलिजेंटली इतनी जल्दी यूज़र को शिफ्ट कर लो, वहाँ पे टाइम लगता है, 5-6 घंटे लगते हैं एक्टिविटी के अंदर, फिर जाके आपका डेटा शिफ्ट होता है। ठीक है? तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया और डिज़ास्टर में होने की वजह से उनके सर्वर का लोड बैलेंसिंग कम हो गई, जिस बेस पे उनकी सपोर्ट टीम ने जाके वहाँ से उनका डेटा अपना ईज़िली मूव कर दिया दूसरे अपने मेन सर्वर्स के ऊपर, जिससे उनका लोड बैलेंसिंग कम हो गई। ठीक है? तो ये होता है डिज़ास्टर का फ़ायदा, ठीक है? कि डिज़ास्टर अगर आपने मैनेज किया हुआ है अच्छे से, तो उसका आपको क्या फ़ायदा होता है, आपका डेटा भी लॉस होने से रह जाता है, ठीक है? अदरवाइज़ आपका डेटा लॉस होने का खतरा होता है, ठीक है? ये तो अमेज़न की एग्ज़ाम्पल दी थी मैंने। अगर इसी चीज़ को आप अपने पाकिस्तान यूफ़ोन में इम्प्लीमेंट करो, टेलीनॉर में इम्प्लीमेंट करो, डेली बेसिस पे कितने कस्टमर कॉल करते हैं, ठीक है?
अगर उनके कॉल की इन्फॉर्मेशन मिसप्लेस हो जाए एक दिन की किसी डिज़ास्टर की वजह से, तो कंपनी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सपोज़ आप एक कस्टमर है, आप अपने डेटा को अप्लाई करते हैं और आपको उस दिन का डेटा नहीं मिलता, तो आप डिमांड करेंगे मुझे मेरी कॉल हिस्ट्री चाहिए। आप डिमांड करेंगे इस दिन में मेरा इतना बैलेंस था, ये कहाँ गया अचानक से? मेरा तो बैलेंस ही पिछले दिन में आपके पास ज़ीरो बैलेंस और अगले दिन में आपने 500 लोड डलवाया हुआ है। अगर वो सपोज़ वो रोज़ ही डिलीट हो जाए वहाँ से, तो आपके पास वो चीज़ इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं कभी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह हैं इसमें जो मैं आपको बता रहा था। ये तो टोटल कोई आर्किटेक्चर वगैरह की समझ आई है डेटा वेयरहाउस की कि क्या है, किस लिए है, क्यों है वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें? मुझे काइंडली इंटरेक्टली रिस्पॉन्स कीजिएगा ताकि मुझे पता चले ऑडियंस जो जितनी भी है वो सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को पिक कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, गुड। तो ये आर्किटेक्चर वगैरह था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है इसका। अब थोड़े से मैं टूल्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि डेटा वेयरहाउस के जो टूल्स हैं, उनके बारे में बताऊँगा कि इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी स्टिल मैंने आपको डेटा वेयरहाउस के स्कोप के बारे में नहीं बताया, कि इंडस्ट्री में अभी चल क्या रहा है एक्चुअली। अभी मैंने सिर्फ़ आपको टेक्निकली चीज़ें क्यों बताई हैं, ताकि आपको पता चल सके डेटा वेयरहाउस है क्या। ठीक है? अभी हम बात करेंगे डेटा वेयरहाउस के आगे कि इसके जॉब्स के प्रोस्पेक्टिव के हवाले से, ठीक है? इंडस्ट्री में कितनी कितनी इंडस्ट्री बड़ी है, आप इसमें कैसे एनरोल हो सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये चंद एक टूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान, ठीक है? पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहले आपके पास है ओरेकल डेटा वेयरहाउस। ठीक है? जो अगर टॉप 10 लिस्ट निकालें आप डेटा वेयरहाउस टूल्स की, सॉफ्टवेयर्स की, मैनेजमेंट सिस्टम्स की, तो उसमें ओरेकल डेटा वेयरहाउस आपको पता है, ओरेकल सबसे पहले सन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इनका था, ठीक है? जावा की जो आप वगैरह यूज़ वगैरह करते हैं, ओपन सोर्स है, ठीक है? तो ये इनके सर्विसेज़ हैं। नंबर 2 पे टेराडाटा, टेराडाटा से कौन वाकिफ़ नहीं है, इस्लामाबाद में भी इनका ऑफ़िस है, कराची में भी है, आई थिंक लाहौर में भी है। अ, जो इनके डिफरेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि टेराडाटा की सपोर्ट वगैरह देते हैं, ठीक है? करंटली टेराडाटा को इंडिया ने बाय कर ली है, ठीक है? और जिसकी वजह से और जितने भी हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं वो टेराडाटा को यूज़ कर रहे हैं। टेराडाटा के अपने सर्वर्स होते हैं, इसका जो आर्किटेक्चर होता है डेटा वेयरहाउस का वो दूसरे से थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? इसमें प्रोसेसर्स वगैरह की चीज़ें वगैरह डिफरेंट होती है, ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल चला जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टूल में देखा जाए तो टेराडाटा है इस टाइम। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल चल रही है वो ये है कि इंडिया ने क्योंकि बाय कर लिया है तो डेटा कंप्रोमाइज़ेशन वगैरह की चीज़ें वगैरह हो जाती हैं। तो पाकिस्तान की जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से शिफ्ट होके आईबीएम के जो डेटा वेयरहाउस है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ, एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? ऑल्दो हमेशा एक ही डेटा वेयरहाउस टूल्स को नहीं लिया जाता, हर इंडस्ट्री में। अगर मैं यूफ़ोन की आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, यूफ़ोन में टेराडाटा यूज़ हो रहा है, एसक्यूएल भी यूज़ हो रहा है और ओरेकल भी यूज़ हो रहा है। ये तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है? और इन तीनों की रिपोर्टिंग डिफरेंट तरीकों से होती है, ठीक है? और इस तरीके से टेलिनॉर में टेराडाटा भी यूज़ होता है, उसमें तो बहुत एडवांस चीज़ें और भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत एडवांस कंपनी है टेरा और इस तरीके से जैज़ और उसकी बात कर लें आप लोग, तो उसमें भी है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है एसक्यूएल सर्वर। एएसपी डॉट नेट का अगर आप लोगों को आइडिया हो, तो आप लोगों ने अक्सर एसक्यूएल सर्वर को यूज़ किया होगा, ठीक है? और अगर आप लोगों ने क्या कोई एप्लीकेशंस बनाई हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कोई पीओएस बनाया है, पॉइंट ऑफ सेल बनाया है या इस तरीके से, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें आपको आपको अक्सर इसे फेस करना पड़ा हुआ है। एसक्यूएल सर्विस की एक्चुअली सिर्फ़ एसक्यूएल पे ही डिपेंड नहीं करता। जब आप बात करते हैं डेटा वेयरहाउस के आगे टूल्स की तो इसकी आगे और सर्विसेज़ भी हैं, जिसमें बीआई की सर्विसेज़ हैं, एसक्यूएल की इंटीग्रेशन की सर्विसेज़ हैं, ठीक है? और एनालिसिस की सर्विसेज़ हैं। और इस तरीके से पोस्टग्री है, अमेज़न है, गूगल बिगक्वेरी है और एज़्योर जो कि अमेज़न है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने इंक्लूड नहीं की, लेकिन जो इस टाइम चल रहे थे, मैंने वो चीज़ें आपके सामने रखी कि ये वो टूल्स हैं, ठीक है? जिनके ऊपर आप कमांड लेके आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जा सकते हो, डेटा वेयरहाउस एज़ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस इस तरीके से, ठीक है?
पाइथन के बारे में भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, कि इसका क्या रोल वगैरह है, ठीक है। आगे ये पाइथन से रिलेटेड चीज़ आने वाली है, मैं आपको बताता हूँ उसमें। तो ये कुछ डेटा वेयरहाउस वगैरह हैं, टूल्स हैं, जिनके ऊपर आप लोग काम करके सीख के, ठीक है। और अच्छा मज़े की बात इन सब में चीज़ जो यूज़ होती है वो एक चीज़ यूज़ होती है एसक्यूएल। जस्ट आपको हल्का-सा सिंटैक्स डिफरेंट चेंज मिलेगा। ओरेकल का आपको पता है क्वेरी लिखने का तरीका थोड़ा-सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है। आप ये प्रोग्रामिंग सिंटैक्स नहीं है कि इस तरीके से कि आप लोग जैसे पाइथन में सेमीकोलन ही नहीं डालते, ठीक है? और सी प्लस प्लस में बहुत रखते हो उस तरीके से, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। एसक्यूएल बेस कांसेप्ट आपका वही है, फंक्शंस भी सेम है, चंद एक एडवांस फंक्शंस होते हैं और उनके लिखने के तरीके या एडवांसमेंट दी जाती है ताकि आप क्वेरी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है? तो ये इनकी सारी चीज़ें वगैरह हैं टेराडाटा की। टेराडाटा की, ओरेकल की और ये बाकी जितने टूल्स वगैरह हैं। ये टूल्स वो हैं जो इस टाइम मार्केट में डिमांडिंग टूल्स हैं। आप इनमें हैंड्स ऑन ग्रिप करके आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में इन हो सकते हैं, अगर आप लोगों को इसका अच्छा आइडिया है तो, ठीक है? सो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बीआई की साइड पे। डेटा वेयरहाउस का तो मैंने आपको नॉर्मल सा जनरलाइज़ चीज़ें बता दी हैं, बीआई के बारे में पूछते हैं बीआई क्या है, किस तरीके से है? बीआई का मैं बहुत आपको सादा अल्फाज में बताऊँ, आपके पास ये पिक्चर भी आ रही होगी, ठीक है? जब आपने डेटा आपके पास सर्वर में है, ठीक है? आप लोगों में से अक्सर एमआईएस के नाम से वो आप लोग सब लोग वाकिफ़ होंगे, एमआईएस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है? तो एमआईएस को जब एक एडवांसमेंट पे आप लोग लेके जाते हो, ठीक है? तो वो एक रिपोर्टिंग पर्पज़ में मतलब कि चीज़ों में चीज़ें आ जाती हैं, उसको आप लोग बीआई कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? तो बीआई एक्चुअली होती क्या है, ठीक है? आपने वो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपको जो एक्शनेबल इनसाइट्स दे सके, आपको डिसीजन मेकिंग करने के काबिल बना सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रेज़ेंट की जाए, जिससे आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सको, ठीक है? तो ये आपकी बिज़नेस इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे आप एक स्टोर के मालिक हैं, ठीक है? आप अगर रिपोर्ट्स पे एक्सेल पे देखेंगे, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है? कादिर एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समथिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है? तो बिल्कुल, और ये जो मैं बीए की बात कर रहा हूँ, ये है बिज़नेस इंटेलिजेंस, ठीक है? बिज़नेस इंटेलिजेंस टॉप 10 ट्रेंडिंग फ़ील्ड अगर आप खोल के देखो, तो वहाँ पे आपको डेटा विजुअलाइज़ेशन एंड बिज़नेस इंटेलिजेंस की फ़ील्ड छठे या 7वें नंबर पे मिलेगी। जो इस टाइम हाई पेड पूरी दुनिया में जॉब्स हैं डिफरेंट, ठीक है? तो उनमें आपको ये मिलेगी इस तरीके से। अब ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया है कि ये यूज़ की जाती है, ठीक है? फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, ठीक है? वो डैशबोर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको एक एक्शनेबल इनसाइट मिले, आप लोगों को एक करेक्ट और ईज़ी वैल्यूज़ मिलें, जिनकी बेस के ऊपर आप अपने बिज़नेस का एनालिसिस परफ़ॉर्म कर सकें और क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकें। आपको पता चल गया आज के दिन में आपके कस्टमर जितने आए, ठीक है? आपको नो नीड टू एक्सेल आपको एक्सेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने डैशबोर्ड ओपन किया और दैट्स आज तो 100 कस्टमर आ भी गए अभी तक। जस्ट लाइक गूगल एनालिटिक्स, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स पे जाएँ आप फ़ौरन ओह! मेरी वेबसाइट पे आज 100 प्लस यूज़र आ गए हैं अभी। ये तो लाइव डेटा मतलब कि लाइव डेटा चल रहा होता है उसके साथ-साथ, ठीक है? तो ये एक्चुअली जितने भी फ़ील्ड है, आप गूगल की कोई चीज़ खोलो, हर जगह पे आपको एनालिटिक्स मिलेंगी, ठीक है? एनालिटिक्स से डेटा एनालिटिक्स, डेटा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? कि हर फ़ील्ड में आपको डेटा मिलेगा, एनालिटिक्स मिलेगी, प्रिडिक्शन, ठीक है? एनालिटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आपको डिसीज़न मेकिंग करने में आसानी हो। डैशबोर्ड एक्चुअली क्रिएट इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको कोई डिसीज़न मेकिंग हो, ठीक है? आप एक ओनर को जिन्होंने डिसीज़न मेक करना आप कभी भी जे डाट के जो एक मैनेजर हैं, ठीक है? वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको एक सफ़ों की सूरत में रिपोर्टिंग की जाए, ठीक है? कि ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है। उसपे देखिए एंड में जाके पता चले जी ये सारे प्रोडक्ट बिके हैं तो एंड में इतनी सेल हुई है। अच्छा वो सबको फिर टैली करे, अच्छा कल की लिस्ट निकालो, फाइल निकालो उसमें।
तो उन फाइलिंग सिस्टम से एडवांसमेंट की तरफ टेक्नोलॉजी का काम हमेशा यही होता है कि वो एडवांसमेंट की तरफ से लेके आती है हमेशा आप लोगों को, ठीक है? तो बीआई का काम ये था कि आप लोगों को इंटरेक्टिव डैशबोर्ड और विजुअलाइज़ेशंस परफॉर्म बताई जाएँ जिससे आप कोई डिसीजन मेकिंग ले सको और फैसला क्विक करो आप लोग अपने बिज़नेस के हवाले से, ठीक है? तो ये है बीआई के बारे में था, ठीक है? जैसे आप डिफरेंट देख सकते हो, तो टाइप्स के बारे में बीआई के बता देता हूँ कि बीआई में एक्चुअली आगे होता क्या है, बीआई के आगे जो फ़ील्ड्स वगैरह हैं, ठीक है? इसमें आप लोग देख लो तो आपके पास डैशबोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है? विजुअलाइज़ेशंस आ जाती हैं और रिपोर्टिंग है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, डेटा माइनिंग है, ठीक है? वन बाय वन करके हम चूज़ करेंगे सबको कि डैशबोर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है? अगर आप मैंने गूगल एनालिटिक्स की एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ आए तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो आपके पास लाइव डैशबोर्ड अलर्ट्स आ रहे हैं। तो इस किस्म के डैशबोर्ड्स हम प्रोवाइड किए जाते हैं, बीआई के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह होती हैं। अब ये डैशबोर्ड्स आप लोगों के होते हैं जिसमें डिफरेंट सेल्स का भी डैशबोर्ड हो सकता है, इन्वेंटरी का भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, ठीक है? डिफरेंट किस्म के डैशबोर्ड्स वगैरह हो सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है ये जैसे आप एग्ज़ाम्पल देख लें, ठीक है? डिफरेंट किस्म के सोर्सेज़ से डेटा एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, आपको बता रहा है, ठीक है? कि आज की सेल्स इतनी है, मोबाइल्स के ऊपर ये इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स होती हैं। इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी भी मंथ पे क्लिक करेंगे, वो आपको फ़ौरन बता देगा, इसमें आपके कस्टमर इतने थे, सिंक होती हैं सब रिपोर्ट्स आपस में, ठीक है? इनके आगे फिर आपको इनके टूल्स वगैरह के बारे में भी बताता हूँ मैं, ठीक है? तो ये बीआई डैशबोर्ड्स वगैरह हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो मोबाइल पे भी यूज़ हो सकते हैं और आप किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर सकते हो इनको। अब आ गया डेटा विजुअलाइज़ेशन। अच्छा एक छो कांसेप्ट है, एक छोटी-सी कन्फ्यूज़न है कि जो अक्सर लोगों के माइंड में आती है कि डेटा विजुअलाइज़ेशन और बिज़नेस इंटेलिजेंस, ठीक है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है? तो जब बात आती है बिज़नेस इंटेलिजेंस कि ऐसी कौन-सी चीज़ हो कि जिससे बिज़नेस को इंटेलिजेंट किया जा सके और डेटा विजुअलाइज़ेशन वो चीज़ है जिससे आप डेटे को विजुअलाइज़ करके दिखाते हो, ठीक है? देखो इट्स टोटली डिपेंड कि आप विजुअलाइज़ेशन है, सिंपल विजुअलाइज़ेशन है। चार्ट्स, बार, ग्राफ, डिजिट्स किसी भी सूरत में आपको विजुअलाइज़ करके डेटा दिखाया जा सकता है। अब इसके पीछे जो साइंस है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन कब चाहिए एनालिसिस जो है इसके बैक पे, कि कौन-सी केपीआई यहाँ पे लगानी है, कौन-सा चार्ट इसको यूज़ करना पड़ेगा, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बीआई, ठीक है? वो बिज़नेस इंटेलिजेंस है आपकी जो आपको बताती है कि आप ये राइट इन्फॉर्मेशन चूज़ करो फॉर राइट डिसीजन मेकिंग, ठीक है? फॉर राइट डेटा, ठीक है? ये सारी चीज़ें वगैरह होती हैं इसमें, ताकि आप पता ये सिंपल और बेसिक सा कांसेप्ट है जो आप अपने पास रख लो कि डेटा विजुअलाइज़ेशन और बीआई के दरमियान एक्चुअली फ़र्क क्या है। एक्चुअली जब मार्केट में जॉब्स आती हैं, डेटा विजुअलाइज़ेशंस की जो जॉब्स आती हैं, वो अलग होती हैं और जो क्या कहते हैं, बीआई को अलग होती हैं। केपीआई जवाद वो चीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास ऐसे इंडिकेटर, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वीकली सेल्स निकालनी है, तो उस पे आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। आपके पास एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि वो इंडिकेशन दे रहा होता है कि आपने कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन उठानी है, ठीक है? जिससे आपको आगे बिज़नेस में हेल्प आउट मिल सके। आपने वीकली सेल्स ही क्यों उठानी है, मंथली सेल्स क्यों नहीं ले रहे? समझ आ रही है मेरी बात? ये यही चीज़ होती है कि आपको आइडेंटिफ़ाई वो करना कौन सिखाता है, वो सारी टेक्निक्स हैं बीआई की, ठीक है? उसमें सेल्फ सर्विस बीआई है, मोबाइल बीआई है, ठीक है? बीआई के मॉडल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, आप उनको यूज़ करते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको बताती हैं एनालिसिस कैसे परफ़ॉर्म करना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बीआई के अंदर आती हैं, डेटा विजुअलाइज़ेशन का काम है डेटे को जस्ट प्रेज़ेंट करना और आपको एक प्यारा-सा, अच्छा-सा डैशबोर्ड दे देना, ठीक है? जिससे आप डिसीज़न मेकिंग कर सको, ठीक है? ये टोटल डेटा विजुअलाइज़ेशन का कांसेप्ट था सारा, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? इसके बाद आ जाए प्रिडिक्टिव डेटा मॉडलिंग। अभी कुछ थोड़ा-सा पहले अभी किसी ने पाइथन और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। हाँ, कादर ने बात की थी और
एक और भाई थे, उन्होंने मुझे कहा था पाइथन के हवाले से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह हैं। अब ये प्रिडिक्टिव डेटा मॉडलिंग क्या है? ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा इसमें एडवांसमेंट में आने लगा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है? अब आपने, ठीक है? आपने क्या किया है, आपके पास डेटा है पिछले 6 माह का, ठीक है? आपके पास डेटा है इस मंथ का जिसके ऊपर आपको रिपोर्ट विजुअलाइज़ करके दिखाई जा रही हैं, ठीक है? तो जिस पे आपको रिपोर्ट विजुअलाइज़ेशन करके दिखाई जा रही है कि ये डेटा है, इसमें ये सारी चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है? और इसके बाद, ठीक है? इसके बाद अगर आपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है, ठीक है? कि फ्यूचर क्या है एक्चुअली? ये डेटा का फ्यूचर क्या होगा एक्चुअली? आगे आपने इसके ऊपर क्या परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? अगर आप सपोज़ एक मेडिकल की एग्ज़ाम्पल ले लें कि अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है। आपकी एप्लीकेशन में एक ऐसा अलर्ट होगा जो आपको सर्दियों के सीज़न आने से पहले बता देगा कि सर केयरफुल रहें, इसका पैनाडोल और इन चीज़ों का स्टॉक पहले से रख लें क्योंकि ये सर्दियाँ आने वाली हैं। इस पिछले साल में आपके पास इतने कस्टमर ने इस चीज़ को बाय की थी। आपके पास बेस्ट मौका है इस चीज़ को सेल्स को बूस्ट करने का, ठीक है? तो ये प्रिडिक्शन ज यहाँ पे प्रिडिक्टिव आ जाती है, प्रिडिक्शन आ जाती है आपके पास कि आपने वो डेटा इतना आपका अ, हो जाता है कि आप उसमें प्रिडिक्शन करने लग जाते हो कि आपके अगले साल आने वाली सेल्स ये होगी, ठीक है? इस पर्पज़ के लिए सिर्फ़ यहाँ पे बीआई यूज़ नहीं होती, वहाँ पे आपको मशीन लर्निंग, ठीक है? और डीप लर्निंग को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसमें आपके पास आगे फर्दर न्यूरल नेटवर्क होता है और बाकी सारी चीज़ें वगैरह होती हैं, जिसकी हेल्प से पाइथन होती है, जिसमें पाइथन से आप वो हेल्प लेके एल्गोरिदम की बेस के ऊपर आप डेटा की डिसीजन मेकिंग करते हो और प्रिडिक्शन करते हो, ठीक है? तो य आजकल जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है? तो बस करंट और आगे की रिपोर्ट्स वगैरह के लिए तो हमेशा डेटा विजुअलाइज़ेशंस को प्रेफ़र किया जाता है, बीआई को प्रेफ़र किया जाता है। बट जब बात की जाती है इन फ्यूचर की कि फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वहाँ पे, ठीक है, हमेशा फिर मशीन लर्निंग को प्रेफ़र किया जाता है कि मशीन सीख सके अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है? तो ये सारा काम किस चीज़ के लिए होता है? परफेक्ट डिसीज़न मेकिंग के लिए, कि जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मेकिंग होगी, ठीक है? उतना ज़्यादा आपका कांसेप्ट अच्छा होगा, आप लोग चीज़ें अच्छे तरीके से उसको परफ़ॉर्म करेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है? तो ये एक्चुअली प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का मैंने आपको बताया कि इसमें मॉडलिंग में फिर वही चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, आपको डिपेंड करता है कि कौन-सा एल्गोरिदम कहाँ पे लगाना है, क्लस्टरिंग कहाँ पे करनी है, क्लासिफिकेशन कहाँ पे करनी है, आपका ग्राउंड ट्रुथ उसमें क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो एक मशीन लर्निंग की जो इंजीनियर्स होता है, उनकी चीज़ आ जाती है, ठीक है? इसको एक्चुअली एडवांस एनालिटिक्स के तौर पे भी देखते हैं और इनके हर जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें इस शोबे को एडवांस एनालिटिक्स के तौर पे अलग रखा जाता है और इसके स्पेशलिस्ट अलग से होते हैं, ठीक है? सपोज़ अभी इसमें मैं आपको एक छोटी-सी और एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा था इसी टेलीकॉम सेक्टर से, ठीक है? आप लोगों ने अभी जो एक न्यू सिस्टम अभी आने वाला है मार्केट के अंदर, तो उसमें अभी रिसर्च चल रही है डिफरेंट लोगों की, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी ये बीएससी टावर्स होते हैं, जो कि आप जो टावर्स लगे होते हैं, जहाँ से आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट टेलीकॉम्स के। आप लोग सपोज़ जा रहे हो, आप लोग करीब सेंटोरस टावर के करीब से गुज़रे हो, इस्लामाबाद में सेंटोरस के करीब से गुज़रे हो। अब आपका जो बीएसडी होगा, वो आपके साथ इतना इंटरैक्टिव होगा, ठीक है? वो आपको फ़ौरन इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि आप इस टावर से इतने फ़ासले पे और इस टावर के नज़दीक खाड़ी भी है। ठीक है? तो वो क्या करेगा खाड़ी के ऊपर अगर कोई सेल लगी हुई है, तो वो खाड़ी उनको क्या करेगा मैं खाड़ी की तरफ से मैसेज चला जाएगा, ठीक है? कि खाड़ी पे इतने परसेंट सेल लगी हुई है। अगर आप यूज़ करते हैं खाड़ी के एक इंटरैक्टिव कस्टमर हैं, ठीक है? मतलब आपको गुज़रते हुए मैसेज आएगा। वैसे नहीं आएगा जब आप उस एरिया के करीब से गुज़र रहे होंगे, कि इतनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग आपकी डिसीज़न मेकिंग है और उसके पीछे इतना स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग आपकी हुई हुई है, कि आपको वो करने का बिल्कुल भी मतलब कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रमोशन फ़ौरन हो जाएगी।
फ्यूचर में सेल करना इतना आसान हो जाएगा कि उसमें आप लोगों को कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं। क्यों? आप डिजिटल मार्केटिंग को देख लो, ठीक है? फेसबुक को देख लो, इंस्टाग्राम को देख लो, किस तरीके से क्विक सेलिंग होती है। अगर आप इसी चीज़ को अपने प्रीवियस ईयर्स में लेके जाओ, जब एक बिज़नेस आप बनाते थे और आपको उसको स्टैंड करने में, उसको ग्रो करने में कितना टाइम लग जाता था। आज बिज़नेस बनाओ, विद 1 मंथ पर उसकी पेड प्रमोशन करो और 1 महीने के बाद आप अपने यूज़र्स देखना, आपके पास सेलिंग 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि आज के दौर में इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में जिसमें आपके पास बीआई है, ठीक है? मॉडलिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इनके थ्रू आप चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्वायर कर सकते हो और आपको बहुत काम करने का मज़ा आता है, ठीक है? तो ये यूसेज आपने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्प आउट करती है हमें इन चीज़ों में, ठीक है? तो कुछ टूल्स वगैरह बता देता हूँ बीआई के कि एक्चुअली बीआई के टूल्स क्या-क्या हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। वेयर हाउस के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एक्चुअली सारे टूल्स हैं बीआई के जो कि डेटा विजुअलाइज़ेशन और डैशबोर्ड्स क्रिएटिंग और रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पावर बीआई और टैबलो है, ठीक है? मैं खुद पावर बीआई पे काम करता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा भी मैं डिफरेंट जो हैं, उसमें भी काम कर लेता हूँ। आईबीएम के भी प्रोडक्ट्स हैं, कॉग्नोस है, ओरेकल बीआई है, माइक्रोस्ट्रैटेजी है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम। उनमें माइक्रोस्ट्रैटेजी है, ओरेकल भी है, आईबीएम कॉग्नोस है, पावर बीआई है, टैबलो है और क्यूलेक्स सेंस है। ये वो हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं और बाकी जो हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। लेकिन टॉप ऑफ द ब्रांड जो है वो टैबलो, पावर बीआई है, ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो इन टूल्स को आप सीख सकते हो, बहुत इतने मुश्किल नहीं है टूल्स, बहुत आसान है, आप इनको सर्टिफ़िकेशंस कर सकते हो और इन टूल्स की बेस पे आप लोग बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हो डेटा विजुअलाइज़ेशन की जॉब के लिए, ठीक है? अच्छा ये कुछ टूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इसके। अब इसके फर्दर मैं कुछ जॉब्स का आपको बता दूँ कि एक्चुअली डेटा वेयरहाउस एंड बीआई की जॉब्स की मार्केट में वर्क क्या है और क्या चीज़ें हैं। अगर आप देखें ये मैंने रोल्स कुछ निकाले हैं जो कि पाकिस्तान में भी आपको सुकून से मिल जाएँगे और पूरी दुनिया में भी मिल जाएँगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो लास्ट डोर पे जा सकता है और कोई भी जो इंटरनेशनल लिंक्डइन पे चला जाए, ठीक है? वहाँ पे आप देख लो, मैच कर लो, आप लोगों को डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा जॉब्स आई होती हैं इन चीज़ों की, कि आप लोगों को कोई इसका आइडिया ही नहीं है। अगेन क्यों? क्योंकि डेटा एक ऐसी चीज़ है, हमेशा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें बिग डेटा इंजीनियर्स हैं, डेटा आर्किटेक्ट्स हैं, डेटा वेयरहाउस मैनेजर्स हैं, बिज़नेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट भी हैं आपका, ठीक है? उनकी आप डॉलर्स में सैलरी रेंज दे सकते हो, जो एनुअल सैलरी रेंज है, आप इसको फिर डिवाइड करके देख भी सकते हो कि कितना आप एक इससे अच्छा कमा सकते हो, ठीक है? ऑल्दो आपके बाकी डेवलपर्स की सैलरी हाई पेड जॉब्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा मॉडलर हैं, डेटाबेस डेवलपर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, ठीक है? किसी भी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो किसी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन को ना चाहिए हो, ठीक है? आप में से हो सकता है बहुत सारे प्रोफेशनल्स हों और डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर काम कर रहे हों, ठीक है? तो उसके पर्पज़ में आपका फिर क्या रोल्स वगैरह होगा, ये मैंने चीज़ें कुछ निकाली वगैरह हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ थी डेटा वेयरहाउस और बिज़नेस इंटेलिजेंस की मिक्स्ड जॉब्स थी, ठीक है? जो कि इस टाइम चल रही हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसका बता दूँ बीआई के अंदर, ठीक है? बीआई के अंदर कुछ ज़्यादातर जो स्पेसिफ़िक आपको टाइटल मिलेंगे वो ये 4 होंगे बीआई डेवलपर, बीआई ऑपरेशन, बीआई इंजीनियर और आर्किटेक्ट, ठीक है? तो ये चीज़ें होंगी, एक जो डेवलपर होता है बनाता है, दूसरा उसके ऑपरेशंस मैनेजर करता है, तीसरा इंजीनियरिंग करता है और चौथा बिल्कुल ही कोर से आर्किटेक्ट वगैरह जो कि मॉडलिंग वगैरह बनाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह हैं इसमें और फर्दर अभी आप लोगों को मैं अब आ जाते हैं स्कोप के ऊपर, किस चीज़ का कितना स्कोप है, ठीक है? क्या करना चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ठीक है? और ये भी बता देता हूँ कि अगर आप इस पूरी फ़ील्ड को एज़ ए फ्रीलांसर लेना चाहते हो, तो आपको फिर भी वेलकम है। आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो एज़ अ डेटा विजुअलाइज़ेशन एक्सपर्ट। आप लोग जाओ, फाइवर पे प्रोफ़ाइल बनाओ, अपवर्क पे बनाओ, ठीक है? और एक अच्छे तरीके से गिग वगैरह बनाओ, ठीक है? जैसे बनाते हैं और उसके बाद आप लोग करो, आप लोगों को बहुत बाकी जो कंपैरेटिवली वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड उनसे बहुत अच्छा पे आपको मिलेगा और इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है।
करंटली मैंने खुद भी इसके ऊपर काम किया है और मैंने काफ़ी अच्छा 1 वीक के अंदर ही मैंने अच्छी खासी अमाउंट निकाल ली थी। जस्ट एक चंद डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करके देने थे पावर बीआई के ऊपर, ठीक है? वो मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो मैं प्रैक्टिकली खुद कर चुका हूँ, ठीक है? और मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगा। इसके अलावा मैं आपके साथ ऐसी कोई अनऑथेंटिक चीज़ नहीं बताऊँगा आप लोगों को जो कि एक्ज़िस्ट ही ना करती हो, ठीक है? तो अगर आपने करियर एज़ अ फ्रीलांसर लेके चलना है, आप लोगों कहते हो कि मेरे पास अब मैं क्या करूँ, मैं चीज़ सीख तो लूँगा, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं यूफो में जॉब नहीं कर सकता, मैं टेराडाटा में नहीं कर मैं आईबीएम में नहीं जा सकता, मैं आगे कैसे काम करूँगा? तो डोंट यू वरी, ठीक है? आप लोगों को कोई काम नहीं देता है, कोई जॉब नहीं देता, आप लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, रिसर्च करो इस चीज़ को, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि डेटा विजुअलाइज़ेशन की कितनी एक्सपर्टीज़ है। अपवर्क पे तो रिसर्च करना और भी आसान है। आप लोग जाओ डेटा विजुअलाइज़ेशन या पावर बीआई एक्सपर्ट या डेटा एनालिस्ट जॉब्स लिखो और वहाँ पे आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर कितना पे करते हैं, ठीक है? टैब्लो जो है डेटा विजुअलाइज़ेशन का ही टूल है, ठीक है? आप इसे डेटा विजुअलाइज़ेशन पर्पज़ और रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इन टूल में मैंने अभी एक पेंटाहू का ज़िक्र नहीं किया, पेंटाहू काफ़ी पुराना टूल है, ठीक है? तो जो कि डिफरेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज़ भी देता है और रिपोर्टिंग भी। बिल्कुल, आप ये जो कादिर आपके पास जो डेटा विजुअलाइज़ेशन पाइथन की आप बात कर रहे हो, ठीक है? ये विजुअलाइज़ेशन और भी डिफरेंट तरीकों से प्रेज़ेंट की जाती हैं। अगर आप गूगल की बात करो, ठीक है? तो गूगल पाइथन, व्यू जेएस और रिएक्ट वगैरह को यूज़ करके आपके पास एनालिटिक्स पे डैशबोर्ड्स क्रिएट करके देगा, तो वो किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करता। ठीक है? अगर आप गूगल का डेटा स्टूडियो देखो, ठीक है? तो उसमें वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा होता, वो अपनी जो जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट लैंग्वेजेज़ वगैरह उसके थ्रू डेटा विजुअलाइज़ करके आपको दिखा रहा होता है। तो डेटा विजुअलाइज़ेशंस के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? लेकिन जो ट्रेंडिंग है, जिन पे आप लोग अच्छी ग्रिप करके अच्छा कमा सकते हो, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है? ये चीज़ें वगैरह हैं। अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग क्या राइट टाइम पे कौन-सा राइट डिसीज़न लेते हो और किस तरीके से ये चीज़ें वगैरह आप लोग लेते हो, ठीक है? तो बॉस अगर आप लोगों ने मैं आपको बता चुका हूँ आप लोगों ने रिसर्च करनी हो थोड़ी-सी कि पाकिस्तान में इस चीज़ का स्कोप क्या है, अभी लिंक्डइन के ऊपर जाओ और लिखो, आपको देखोगे आपको दराज़ को भी ज़रूरत है, ठीक है? बिज़नेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट की, आईबीएम को भी ज़रूरत है, यूफोन को भी ज़रूरत है, एटसेट्रा हर कौन-सी ऐसी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है जिनको डेटा वेयरहाउस और बिज़नेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये बिग डेटा वगैरह के बंदों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ये चीज़ें वगैरह हैं जिसमें आप वगैरह देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इनका मैं एक थोड़े-से कन्फ्यूज़न आपको बता दूँ जो कि मार्केट में अक्सर आप लोगों को आता है, फिर हम क्यूए सेशंस में जाते हैं, फिर हम लाइव मैं आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है? अभी जो चंद एक चीज़ें मैं वो बस खत्म कर दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ओवरऑल इस फ़ील्ड का क्या चीज़ें वगैरह थी, ठीक है? तो फैज़ान मैं आप लोगों को जो आपका क्वेश्चन था मैं इसका एट द एंड आपको इसका आंसर करता हूँ, ठीक है? तो स्कोप इसका मैं आपको बता रहा था कि आप लोग रिसर्च करो इसके ऊपर अपने बिहाफ़ पे, ठीक है? कि लिंक्डइन पे जाओ, ग्लासडोर पे जाओ, ठीक है? और वहाँ पे देखो फ्रीक्वेंट जॉब्स किस चीज़ की आ रही हैं। वो या तो हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड में आपको या तो एमएल की मिलेगी, डेटा साइंटिस्ट की मिलेगी और इनमें कुछ वेरिएशंस अब क्या हैं। अब जो हमारे मार्केट में है ना डिमांडिंग टूल्स किए जाते हैं, उनमें आने वाले उसमें अब आपको डेटा इंजीनियर की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया ना, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके देखो। तो यहाँ पे होता ये है कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, ठीक है? और डेटा आर्किटेक्ट और बीआई एनालिस्ट, बीआई डेवलपर इन सब की जो रोल्स होते हैं, जॉब की नोयत एक ही है, लेकिन आपके रोल डिफरेंट होंगे। एक बंदे को कहा गया होगा कि ये आर्किटेक्चर बनाएगा, दूसरे को कहा गया होगा कि ये रिपोर्टिंग हमें डिज़ाइन करके देगा और जो तीसरा बंदा होगा उसके पास ऑपरेशंस की जॉब है, उसने सिर्फ़ डेटा को मैनेज वगैरह करना है। इसी तरीके से डेटा वेयरहाउस की अगर बात की जाए तो ईटीएल इंजीनियर है, ठीक है? और इसके बाद डेटाबेस आर्किटेक्ट है, ठीक है? और ज़्यादातर वैसे जो जॉब आती है वो ईटीएल इंजीनियर की आती है, ठीक है? डेटा वेयरहाउस के पर्सपेक्टिव से बात बता रहा हूँ, ईटीएल और बीआई डेवलपर की। ये जॉब्स हमेशा मिक्स ही आती है, जब भी कॉन्सेप्ट माँगा जाता है डेटा वेयरहाउस और बीआई का प्लस पॉइंट होता है अगर आपको सिर्फ़ खाली बीआई आता है तो वो आपको बीआई
के लिए विजुअलाइज़ेशन पर्पज़ के लिए हायर करेंगे। अगर आपको साथ में डेटा वेयरहाउस भी आता है, तो आप लोगों के पास चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके पास टेक्निकली बैकग्राउंड भी है कि अगर आपके पास डेटा एक आप ग्राफ एंड उसकी सूरत में, चार्ट की सूरत में डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो आपके पास वो स्किल भी है कि आप क्वेरी के थ्रू वो डेटा क्या कर सकते हैं आप गेट कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको वेयरहाउस की भी सारी नॉलेज होती है कि कहाँ पे डेटे को हमने प्राइवेटली लेके चलना है, कहाँ पे किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह थी जो कि मैंने आपको बताया, एज़ अ फ्रीलांसर भी बताया इसका स्कोप और इसके अलावा और भी जो चीज़ें वगैरह हैं। और मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि हमारा अब अभी अपकमिंग कोर्स आ रहा है डेटा वेयरहाउस एंड बिज़नेस इंटेलिजेंस की तरफ से, ठीक है? जो कि आपको 16 नवंबर से लॉन्च हो रहा है, ठीक है? तो इसमें जिसमें आप लोगों को डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को बहुत जनरलाइज़ करके बताई हैं, बहुत टेक्निकली पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकली सिखाई जाएँगी, ठीक है? तो 8 वीक्स का कोर्स है जिसमें अ 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं, ठीक है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे और इसकी जो टाइमिंग है वो 6 पीएम टू 8 पीएम है, ठीक है? और इसका ये है कि आज का अगर ये आउटलाइन है इसकी, ठीक है? अगर आप देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लिंक भी भेज दूँगा, आप वहाँ पे भी अपने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? जिसमें डिफरेंट वीक्स हैं जिसमें हम ये चीज़ें वगैरह कवर करेंगे, ठीक है? और इसमें टोटली प्रैक्टिकल है, ठीक है? और एट द एंड हम इस पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है? जिससे होगा क्या कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, हर बंदा अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम करेगा और वो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होगा, ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें आप सीख सकते हैं बीआई को इम्प्लीमेंट करना, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग ईटीएल्स आपको आ जाएँगी, आपको डेटा वेयरहाउस का आइडिया हो जाएगा, आपको क्वेरी लिखनी आ जाएगी, ठीक है? पावर बीआई की बात करूँ तो मैंने पावर बीआई को इसलिए चूज़ किया कि मोस्ट ट्रेंडिंग टूल है इसके अंदर, ठीक है? आप लोग पावर बीआई को यूज़ करके उसकी सर्टिफ़िकेशन करके आप घर बैठे इंटरनेशनली यूएस, यूके के अंदर जॉब कर सकते हैं, दैट्स लाइक जैसे मैं खुद करता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वगैरह और अ, आज के सेमिनार में अगर ये कोड कोई प्रोमो कोड अगर यूज़ करके रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है? ओनली इस सेमिनार के अटेंडीज़ के लिए ये ऑफ़र है, ठीक है? इसके अलावा जो आज अगर आज 12 बजे से पहले-पहले जो रजिस्टर करते हैं इस प्रोमो कोड से उनको इस कोर्स के ऊपर 50% डिस्काउंट अवेलेबल है, आप लोग वो अवेल कर सकते हो। अगर किसी बंदे की रजिस्ट्रेशंस आती हैं 12 बजे के बाद तो वो फिर इस कूपन कोड को यूज़ करने का वो नहीं होगा, ठीक है? और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको और मैं इस कोड को अभी आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। ग्रुप के अंदर आप लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है? वहाँ पे एसएमबीआई ठीक है 2020 ये इस कोर्स का आपके पास प्रोमो कोड है। आप लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप के अंदर। तो वहाँ से आप उसमें जाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है? और इसमें ये है कि आप इस चीज़ को अवेल करें क्योंकि डेटा वेयरहाउस एंड बीआई वो फ़ील्ड है जो इसका ट्रेंड, जिसका स्कोप, जिसकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है? अब इट्स अप टू यू आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है? जॉब्स देखो, उसके बाद फैसला खुद करो, ठीक है? तो ये अब फाइनली आते हैं क्यू एंड ए सेशंस की तरफ से। इसका तरीकाकार ये है कि आप लोगों में से रेज़ हैंड करना है आप लोगों ने, ठीक है? आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, तो मैं क्या करूँगा वन बाय वन करके आप लोगों के जो रेज़ हैंड है, वो रिमूव करूँगा, ठीक है? और ठीक है? तो ये क्यू एंड ए सेशंस है और इसमें आप फिर मुझे बता सकते हैं, आप लोग काइंडली में आप लोगों के रेज़ हैंड मुझे कीजिएगा, ताकि वन बाय वन करके हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। जो अभी आप लोग चैट बॉक्स में चीज़ें कर रहे थे, अभी हम वन बाय वन करके करेंगे। अच्छा,
अच्छा, मोहम्मद फैज़ान अशरफ की मेरे पास हैंड रेज़िंग आई हुई है। मैं इसको अनम्यूट। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है? जी, फैज़ान आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो। जी, जी मैं सुन पा रहा हूँ फैज़ान, आपको बोलें। जी, कैसे खैरियत से? जी, अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा वही जो मैंने कमेंट सेक्शन में जो चैट सेक्शन में मैंने मेरा क्वेश्चन है ना, जी, जी। वो ये जो 3 फ़ील्ड्स है ना, जो डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। तो ये इनके में काफ़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है। इसमें काइंडली आप एलाबोरेट कर दें कि डिफरेंस काइंडली बता दें क्या? अच्छा, इसका मैं जैसे आपको बता चुका हूँ ना फैज़ान कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, ठीक है? और जो डेटा वेयरहाउस डेवलपर होता है या बीआई रिपोर्टिंग की आप पोज़ीशन कह लो, इनमें चीज़ें एक ही है, रोल इन सब का एक ही होता है, ठीक है? लेकिन अब ये डिपेंड करता है, ये नेम चेंज हो सकते हैं इसके, लेकिन जो आप पता है क्या किया करो, आप सिर्फ़ स्पेसिफ़िकेशन देख लिया करो कि उस रोल की हैं क्या, वो डिमांड क्या कर रहे हैं आप में से, ठीक है? तो अगर आप वो चीज़ें देख लेते हो, तो आपको वो डिसीज़न लेने में आसानी हो जाएगी कि ये आप इनमें ये चीज़ें हैं। अब कुछ बंदे होते हैं, उन्होंने डेटा इंजीनियर के अंदर पाइथन और मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस भी प्लस पॉइंट में माँगा होता है, ठीक है? तो अगर आप वो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। इसी तरीके से डेटा एनालिस्ट की फील्ड में भी होता है, कहीं पे पाइथन डिमांड की होती है, कहीं पे आर डिमांड की होती है। अब वो जॉब विजुअलाइज़ेशन की है, लेकिन उसमें क्या है, आपके पास एडवांस चीज़ें माँगी होती हैं एज़ अ प्लस पॉइंट। क्यों? उस रोल की डिमांड होती है इंडस्ट्री में, ठीक है? ठीक, उनकी ऑर्गनाइज़ेशन में वो चीज़ डिमांडिंग में होती है कि वो चाह रही होती हैं कि ऐसा बंदा हो कि जो इस चीज़ को वो कर ले, ठीक है? तो ठीक, ये एक्चुअली एक्चुअली होता है असल में। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, एक और पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन भी किया था चैट में। ये जी, जी, टैबलू बताएँ। और ये पावर बीआई, हुँ। ये इसमें फ़र्क क्या है इसमें दोनों में? दोनों सेम ही है, बिज़नेस स्टडीज़ इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं दोनों? दोनों बिज़नेस इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? जी, जी। और इनका मकसद पता है क्या होता है? आप सिर्फ़ इनमें रिपोर्टिंग नहीं बिल्ड कर सकते, इसमें बहुत सारी इंटरैक्टिव चीज़ें भी हो सकती हैं। जी, जी। टैब्लो और आप पावर बीआई को आप मशीन लर्निंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये ऐसे टूल्स हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप पावर बीआई अगर आपने कभी यूज़ किया हो, तो आप वहाँ पे देखो आपको पाइथन और आर की स्क्रिप्ट की मॉडलिंग अलग से दी हुई होती है। आप वहाँ पे जाके स्क्रिप्ट लिखोगे, आप वो मशीन लर्निंग के सारे मॉडल्स वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो पावर बीआई के चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है? ठीक तो हो। बेसिक जो इनका पर्पज़ है, वो क्या होता है कि आप डेटे को किसी भी सोर्स से लेके आओ पावर बीआई के अंदर, जी, जी। रिपोर्टिंग करो, उसके ऊपर विजुअलाइज़ेशंस बनाओ और दैट्स इट आप शेयर कर दो क्लाइंट के साथ, किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपका टाइम सारा ले रहा जी, हूँ। जी, कोई नो इश्यू आप फ़ील फ्री पूछो जो भी जी, आपका जी। इश्यू है। जी, मैं असल में होता हूँ टेलीनॉर में ना, ठीक तो है। इसमें ये एज़ अ नॉक इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो ओके, इसमें गुड। तो वो इसमें आपसे क्वेश्चन ये है कि इसमें हम डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होगा टेल्को में? बहुत टेल्को में ब्रॉड मैं आपको क्वेश्चन है, बताता हूँ। बहुत ब्रॉड अ, क्वेश्चन है लेकिन हाँ, मैं इसको थोड़ा-सा प्रिसाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि शायद आपको समझ आ जाए। जी, आपके जो अ, डिफरेंट किस्म की आपका एक कैम्पेन होती है जिसमें आपको कैम्पेन्स के मतलब के डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे डिफरेंट जी, किस्म की कैम्पेन्स मैनेज करते हैं, ठीक है? आपके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है? जिसको कहते हैं सीवीएम डिपार्टमेंट, कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, ठीक है जी, सर? जी, तो जी, उसमें होता क्या है वो आपकी वो चीज़ें कहते हैं कि एक बंदा है, ठीक है? जी, अब आपके पास टेलीनॉर की 4G की डिवाइस है, आपने ठीक, उसमें करवाया है 2600 का पैकेज। जी, जी, ठीक है? तो आपने वो पैकेज यूज़ करके डिवाइस को रख दिया अपने पास, ठीक है? और आपको 6 महीने हो गए, आपने इस डिवाइस को हाथ नहीं लगाया। अब कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट की जो टीम होती है, उसका क्या होता है, उसने कस्टमर्स को दोबारा से एंगेज करना होता है आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कि कस्टमर वेरी नाइस। दोबारा आपको रेवेन्यू देना शुरू हो जाए। हाँ, ठीक, अब
वो ऐसा कौन-सा तरीका होगा जिससे वो कस्टमर दोबारा वापस आ जाए। तो वो क्या करते हैं इसके पीछे उनके जो डेटा साइंटिस्ट की टीम होती है, वो चंद प्रिडिक्शन एक चीज़ होती है, वो उस टाइम से वो वैल्यू निकालती है, कस्टमर से निकालती है कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं, जिन्होंने इतने पिछले अरसे से नंबर ही यूज़ नहीं किया। मैंने कस्टमर ठीक है? रिटेन कर कस्टमर रिटेन, तो वो कस्टमर रिटेन की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, एटीएल, बीटीएल जो भी आप लोगों की होती हैं, ठीक है? वो आप लोग करते हो और उसे ऑफर सेंड करते हो कस्टम ऑफर। जैसे जी, कस्टम आप जैसे कहते हो ना कि ये पैकेज करा लो, तो इस पे इतने जी, मिनट्स मिल जाएँगे। तो जी, वो जी, कस्टम ऑफर कस्टमर को दी जाती है कि जी, सर जी, आपके इस नंबर के ऊपर आपको 36 जीबी फ्री दे दिया गया है। आप सिर्फ इस पे एक दफ़ा लोड करें, 3 महीने तक यूज़ करें इसे। ठीक हो तो आपका कस्टमर रिटेन हो जाता है और इसमें जो डेटा साइंटिस्ट का रोल ये होता है कि उसने वो लिस्ट आइडेंटिफ़ाई करके देनी होती है, वो ऑटोमैटिकली वो स्क्रिप्ट लिख के एक दफ़ा ही करते हैं कि आपके पास वो मेंटेन होते रहते हैं और ये डेटा साइंटिस्ट का एक्चुअली काम होता है वहाँ पे। ठीक है, टूल्स ठीक है, ये वही आपको यूज़ मैं होते हैं ना डेटा सॉरी बात काटी है, वही जी, जी, मशीन लर्निंग के और ये इसी के टूल यूज़ होते हैं ना? बिल्कुल, ठीक, ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया तो सर। ये चीज़ है। अच्छा और इसके अलावा जवाद का क्वेश्चन है, जवाद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, जवाद। जी, बिलावल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? और जवाद आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाँ, जी, जवाद आपका क्या क्वेश्चन है मुझे काइंडली बताइए? जी, जवाद आपका क्या क्वेश्चन है मुझे काइंडली बताइए? ये जो डाटा वेयर हाउस का आपने आर्किटेक्चर तो हमें बता दिया है, इसमें पूरी डिटेल में आपने समझाई है, ये समझ तो आ गई है, लेकिन जब इसको हम डाटा वेयर हाउस जब हम बना रहे होंगे, तो इसके लिए क्या टूल टेक्नोलॉजीज़ क्या रिक्वायर्ड होंगी? हम किस चीज़ के ऊपर ये डाटा वेयर हाउस अपना बनाएँगे? जैसे मैंने आपको जवाद बताया था कि जवाद का क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहे हैं कि आर्किटेक्चर तो आपने हमें बता दिया कि डेटा वेयर हाउस में यही आर्किटेक्चर वगैरह यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें इसको बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएँगे? अब इसकी सिंपल सी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप टूल कौन-सा यूज़ कर रहे हो। सपोज़ आप अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप मायसीक्वल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब जितनी भी आपके पास टेबल्स हैं, आपके पास डेटा है, आपने टेबल्स क्रिएट करनी है थ्रू एसक्यूएल, ठीक है? वो जी, जी। आपकी सारी टेबल्स आपका एक दफ़ा टोटल का जितना भी आर्किटेक्चर है, वो डिज़ाइन हो जाएगा कि आपका ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये उसकी टेबल है, ये इसके कॉलम नेम्स हैं, ठीक है? और उसके बाद ये टेबल है आपकी इन्वेंटरी से बेस कर रही है, ये चीज़ दूसरी किसी डिपार्टमेंट से और ये किसी तीसरे डिपार्टमेंट से, ठीक है? उसके जी, बाद आप लोगों ने क्या करना है डेटा लोड करना है और एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाना है। उसके लिए मैंने बात की थी ईटीएल की, ठीक है? अब ईटीएल के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट डेटा वेयरहाउस में डिफरेंट चीज़ें। मायसीक्वल में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू, ठीक है? ईटीएल। स्टोर जी, जी। प्रोसीजर का काम होता है कि वो एग्ज़ीक्यूट होता है और जितनी भी उसके अंदर ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो लोड कर देता है उसको जो भी आप उसमें करना चाहते हैं। अगर आप टेराडाटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बुटीक्स होती हैं, ठीक है? तो बुटीक्स के थ्रू आप डेटा क्या करते हो वहाँ से ईटीएल अपनी परफ़ॉर्म कर सकते हो और दूसरा जो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, ठीक है? वो डेटा वेयरहाउस के ईटीएल्स को यूज़ नहीं करती, वो एक ईटीएल सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। ईटीएल सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी सारे हैं जिसमें ओरेकल भी है और इन्फॉर्मेटिका है जो कि टॉप ऑफ द लाइन एक सॉफ्टवेयर समझा जाता है इसमें, ठीक है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यूज़ भी कर रही हैं, ऑर्गेनाइज़ेशंस वगैरह, इन्फॉर्मेटिका यूज़ होता है, जिसका डेवलपमेंट पाथ अलग से होता है, आर्किटेक्चर अलग से होता है, ऑपरेशन जिसकी अलग से होती है। उसमें आपके पास लिस्टिंग होती है कि ये ईटीएल है, इसने इस सेल से डेटा उठाना है और इस टेबल में फेंक देना है। वो डेली बेसिस पे हुई होती है, मतलब कि मैनेजमेंट हुई होती है। तो वो सारा काम करते हैं उस टूल से, ठीक है? अगर आपने मैनुअली करना है अपने पर्पज़ के लिए तो आप स्टोर प्रोसीजर्स को देख सकते हो, कांसेप्ट सेम है, ठीक है? ठीक। ये चीज़ है, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन? जवाद आपका कोई और क्वेश्चन है?
नहीं फैसल भाई बस। थैंक यू। ओके, आदिल आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका हैंड रेज़ हुआ हुआ है। जी, आदिल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल बात कर रहा हूँ कराची से। जी, आदिल कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ सब खैरियत? जी, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी मुझे क्वेश्चन ये था बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताना ये चाह रहा था कि मेरा बैकग्राउंड है फाइनेंस का और रिपोर्टिंग यानी बहुत अरसे से मैं अपने आप को देख रहा था तो 90% रिपोर्टिंग एक्सेल बेस्ड और बजट और रिपोर्ट सारी ये थी। तो थोड़ा-सा शौक मेरा ये डेटाबेस बीआई का था तो आईबीएम का एक ऑनलाइन होता था उसमें मैंने बिग डाटा वगैरह ये थोड़ा बहुत किया था। बट मैं इस उसमें था काफ़ी अच्छे से कि मैं डेटा साइंस या पाइथन पाइथन बेसिकली लैंग्वेज आ जाती है थोड़ी उससे आगे बट ये है कि मैं डेटा साइंस और इससे रिलेटेड बीआई इंटेलिजेंस वगैरह रिपोर्टिंग साइड पे यानी कि इस उस पे आना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया डेटाबेस के सैलरीज इनकी हाई हैं आगे डिमांड इनकी है और आगे मेरे ख्याल में शायद यही चीज बढ़ने वाली है डेटाबेस रिपोर्टिंग और सारी चीजें तो मेरा इसमें यानी किस तरीके से रोल होगा और मैं क्या सीखना चाहूँ? मेरे लिए ये चीज़ ये जो बेसिकली क्योंकि मैंने सुना सारी चीज़ें, समझ में आ रही थी वेयरहाउस वगैरह इंटेलिजेंस सारी। मैं यानी कितना इसमें सीख पाऊँगा या मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ कर पाऊँगा भी या फिर सिर्फ़ मेरा एक सर्टिफ़िकेट हो जाएगा बस? अच्छा, आदिल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ठीक है? कि इसके बारे में आपको थोड़ा-सा पहले बता दूँ, ये चीज़ सेम ऑलरेडी हो चुकी है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? एक्चुअली जो इंटरनेशनल जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है? तो अगर आप कभी लिंक्डइन पे आप उनकी प्रोफाइल जाके देखें, तो आपको उनमें से हर बंदा सैप सर्टिफाइड, टैबलो सर्टिफाइड या पावर बीआई सर्टिफाइड लाज़मी मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जितनी भी रिपोर्टिंग है, वो उस टूल की ऊपर करते हैं। अब उस टूल के ऊपर मज़ा उसका ये है कि अगर आपको थोड़ा-सा भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट है एक्सेल का, पिवट टेबल का, ठीक है, पावर पिवट वगैरह इन चीज़ों का, तो आप क्या करते हो, आप अपनी जो रिपोर्टिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त बना सकते हो। आप फ्रॉड डिटेक्शन की रिपोर्ट बनाते हो, वो बहुत ज़बरदस्त बना लेते हो आप वहाँ पे, ठीक है? तो बिल्कुल दोस्त, इसका स्कोप है, ठीक है? और इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत स्कोप है। मैं ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम कर चुका हूँ, ठीक है, अभी रिसेंटली। तो हुँ, उन्होंने खुद भी मतलब कि पावर बीआई की सर्टिफ़िकेशन की हुई थी। लेकिन उन्हें उतना हैंड्स ऑन काम नहीं आता था जितना हम इधर बैठ के पाकिस्तान में कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो रिपोर्टिंग के ना सर होता है ना पाँव होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट हुँ, टाइप्स की होती हैं, ठीक है? तो हुँ, ये चक्कर होता है इसमें। और दूसरा ये कि आपने कहा था कि ये आप इस फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो उसकी कोई इतना इश्यू नहीं है और ये सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट नहीं, इस कोर्स का मैं आपको बता दूँ कि ये कोर्स मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको लेके चलता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके भी चलता हूँ और इंडस्ट्री में लेके भी जाता हूँ। और ये इन आप सब लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी है, ठीक है? कि मेरे इस बैच में जो रजिस्टर करता है या जो कुछ भी होगा, उसमें इंडस्ट्री में अपने साथ लेके ज़रूर जाऊँगा। ठीक है? आइदर इन द शेप ऑफ इंटर्नशिप इन द शेप ऑफ जॉब, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट कितना लायक है, ठीक है? तो इंडस्ट्री में मैं उसे डेटा वेयरहाउस और बिज़नेस इंटेलिजेंस की फील्ड में लाज़मी लेके जाऊँगा, ठीक है? जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लगेगा कि ये दिल लगा के सीख भी रहे हैं, काम करना चाहते हैं आगे, ठीक है? और वैसे भी ये कोर्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को बहुत टफ टाइम देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग कोर्स करोगे, आप लोगों को चीज़ें मैं बिल्कुल सिखाऊँगा और काम करवाऊँगा आप लोगों से, ठीक है? ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को बस चीज़ें पढ़ा के मैंने छोड़ दी, मैं ये नहीं करता, ठीक है? तो आप लोगों को वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हर सूरत में, ठीक है? ऐसे नहीं जान छोड़ने वाला मैं आपकी, ठीक है? ये मेरा तरीकाकार है जो मैं करता हूँ यूज़ पढ़ाने के लिए, ठीक है? सही। तो और कोई क्वेश्चन वगैरह है अगर आपका आंसर आपको मिल गया हो तो मुझे बताएँ? हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा आंसर आपने दिया क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एसीसीए क्वालिफाइड और ये एसीसीए खुद भी जितने यानी कि अकाउंट से रिलेटेड है वो अब इस साइड आ रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये सिखा रहे हैं बिकॉज़ कि आगे ये इसी का डिमांड होगी और उनको अगर ये चीज़ नहीं
जाती है और अकाउंट्स आता है तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, जैसे कि पुराने अकाउंटेंट होते थे जो रजिस्टर में लिखते थे वो जीरो हो गए। तो बिल्कुल बिल्कुल ये तो आपने सही बताया। अच्छा, दूसरा एक और छोटी सी बात थी मेरी, इसमें मैं एक यानी अगर मैं ये जो आप बता रहे थे जैसे कि आप बड़ा दिल लगा के पढ़ाते हैं, मैं अपनी क्या फील्ड यानी इससे आगे जो रिपोर्टिंग की या ये जो बीआई की, ये चेंज कर सकता हूँ यानी इस कोर्स के बाद? मैंने आपको जैसे बताया है कि आपका जैसे अभी एक्सपीरियंस चल रहा है, सपोज़ आप 10 साल से एक कंपनी के साथ एज़ ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और आपको सडनली लगता है कि लाइफ़ में कुछ चेंज होना चाहिए, मैं टेक्नोलॉजी पे मूव करना चाहता हूँ, आप इसमें मूव कर सकते हैं। ये तो बल्कि चीज़ आपकी मैंने आपको बताया कि बाहर जितने भी आपको अकाउंटेंट मिलेंगे, उनके साथ ये पावर बीएन टूल्स की सर्टिफ़िकेशन लाज़मी होगी। आप ये सही। करके आप लोग जॉब तो कर ही सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास बिल्कुल ही जॉब का वो नहीं मिलता, तो आप लोगों के साथ में ये है कि मैं फ्रीलांसिंग की आप लोगों को जब ये कोर्स खत्म होगा, मैं आप लोगों को सेशन दूँगा फ्रीलांसिंग का, ठीक है? तो उसके थ्रू ये हो सकता है कि अगर जो बंदा कहता है कि मुझसे जॉब नहीं हो सकती, मैं अब नहीं कर सकता जॉब, उसके लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है। आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक वे में आपको बताऊँगा कि फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, ठीक है? आपको ऑर्डर्स बताऊँगा किस तरीके से लेते हैं, आप लोग उस पे काम करो और अपना काम स्टार्ट करो। सही। ठीक है? फ़ील्ड आपने चेंज करनी है वो मैंने आपको बता दिया उसका तरीकाकार सारा। अगर आपने अपना ठीक। काम स्टार्ट करना है तो फ्रीलांसिंग आपके पास एक बैकअप चीज़ है, आप उसको यूटिलाइज़ करके आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू आदिल। अच्छा बिलावल आपका हैंड रेज़ हुआ है, मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी बिलावल अस्सलाम वालेकुम। बिलावल काइंडली अनम्यूट करें अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके इर्तिज़ा मेहदी आपकी हैंड रेज़ हुआ है, मैं आपको अनम्यूट करा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम इर्तिज़ा। जी, वालेकुम सलाम। सॉरी मैं किसी और अपने आईडी से इन हुई हूँ। मैं एक्चुअली आई एम अ फीमेल और ओके, थोड़ी-सी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आई एम बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ओके। तो ठीक है, मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि मुझे बिल्कुल इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैं देखिए मुझे कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है? ठीक है, और मैं अपनी फ़ील्ड को इसके थ्रू आगे किस तरह मैं अपने जो मेरा करियर यानी 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, उसको ठीक है, कंपाइल करके मैं इस चीज़ से क्या गेन कर सकती हूँ? यानी इसको अपनी प्रैक्टिकल फ़ील्ड में ला सकती हूँ और सेकंडली मेरी कोई प्रोग्रामिंग मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। इसका मैं आपको सिंपल सा आंसर ये कर देता हूँ कि आपने कहा कि आपका एग्रीकल्चर का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर में अगर मैं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर की बात करूँ, ठीक है? अगर आपने कभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखी हो, ठीक है? तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है? जिनकी बेस पे आप ब्लॉग लिख सकती हैं अपना। ठीक है? ये वैसे ये आपका जो क्वेश्चन था ये क्योंकि ये फ़ील्ड बिल्कुल अलग है, तो मैं आपको थोड़ा-सा बता रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन किया था कि आपको उसका सही आंसर मिल सके, ठीक है? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप चाहती हैं कि आप अब टेक्नोलॉजी पे आना चाह रही हैं क्योंकि आपने कहा आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, बट आपके पास ऑप्शन है, आप लिख सकती हैं अच्छा, तो आप क्या करें, अपना जो वे है, एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है, वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर करें इन द वे ऑफ ब्लॉगिंग। ठीक है? आप ब्लॉग स्टार्ट करें, ब्लॉगिंग से बहुत अच्छी अर्निंग होती है, ठीक है? मैं खुद भी कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग से, तो आप वो कर सकती हैं। अगर आप इस कोर्स के प्रोस्पेक्टिव से देख रही हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ आप कर सकती हैं, आप जो पावर बीआई का जो टूल है, ठीक है? उसको सीख सकती हैं आप, ठीक है? उसको सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। ये कर सकती हैं आप। क्योंकि अब आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको इसका यही बताऊँगा कि क्योंकि अब इसमें हमने सारी एसक्यूएल की बेसिक्स वगैरह जो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे।
तो वो जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो हो सकता है आपको उस टाइम समझ आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ ना आए, ठीक है? तो अगर आप इसमें करते भी हैं, तो आपको वो हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर जाएँ ड्यू टू बेसिक्स जो कंप्यूटर की होती हैं उन चीज़ों से, ठीक है? ए, तो उसमें फिर ये है कि आप स्टक हो जाएँगी, लेकिन इसका जो लास्ट वीक्स के मेरे 4 लास्ट के 4 वीक्स हैं उनमें पावर बीआई जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पावर बीआई, अगर आप वो सीख लेती हैं, ठीक है? तो आप उसको यूज़ करके आप इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर सकती हैं, ठीक है? लाइक वर्ल्ड बैंक की अगर आप देखें ना, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाके रिपोर्टिंग होती है डिफरेंट, वो सारी पावर बीआई वगैरह इन चीज़ों में बनती हैं, एक्सेल में बनती हैं। ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ सीख लेती हैं तो आप साथ में आपको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं सबको जितने भी मेरे स्टूडेंट होंगे उनको फ्रीलांसिंग का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा, ठीक है? ताकि वो देख सकें, फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर कर सकें। तो आप वहाँ पे अपनी ये चीज़ यूटिलाइज़ कर सकती हो। यानी ये सर आपका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग मस्ट है, यानी कोई भी हो, ये एचटीएमएल लैंग्वेज और ये जो पाइथन है, इसमें इसका कोई वो रोल नहीं है। दिस वन इज अ डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट वन। इसमें आपका जो एसक्यूएल है वो एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसे कह सकते हो, ठीक है? वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, उसको हम टोटली प्रोग्रामिंग नहीं कहते, लेकिन जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो एसक्यूएल से बहुत जल्दी फ़ैमिलियर हो जाता है, क्योंकि सर ठीक मैं है? वेब डेवलपमेंट सीख रही हूँ ना, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि वो इससे लिंक हो सकता है या मैं फिर इसको टच ना करूँ। अगर आप वेब की हैं तो प्रोग्रामिंग आप किस चीज़ पे कर रही हैं वेब डेवलपमेंट? सर मैं विज़न कोड पे कर रही हूँ। विजन कोड पे, और आगे लैंग्वेज कौन-सी यूज़ कर रही हैं उसके सर लिए? अभी तो हम लोग एचटीएमएल पे यूज़ ही करवा रहे हैं हमें। एचटीएमएल, सीएसएस। अगर आपको इसमें अगर पीएचपी वगैरह करवाते हैं तो उसमें आगे आप यूज़ कर सकती हैं। अब कांसेप्ट वही होता है, बाकी आगे चीज़ें वगैरह चेंज हो जाती हैं। ऑल्दो एसक्यूएल इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है? एसक्यूएल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी उतनी नहीं है। इसमें थोड़ा-सा आपको लॉजिकल चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है। क्वेरी लिखना हुँ, बहुत आसान है इसमें, एसक्यूएल की क्वेरी लिखना। अमूमन इसमें वो बंदे भी सीख जाते हैं क्वेरी लिखना, जो जितने भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो भी सीख जाते हैं एसक्यूएल। हुँ, हुँ। सिर्फ़ उन्हें ये है कि थोड़ी-सी प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करनी पड़ती है और अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा सर ठीक है? थोड़ा-सा मैं अभी अब आपका चेक कर रही हूँ, उसपे 20% भी लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर पे डिस्काउंट एंड मज़ीद आप 50% दे रहे हैं, तो वो 20% फिर इसमें से डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ 50% पे हम नहीं, लोग नहीं, देंगे? सिर्फ़ 50% डिस्काउंट है, वो उन्होंने करेक्ट करके नीचे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये 20% ही था, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये होता है कि मैं कुछ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स अपने साथ लेके चलता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा बंदा रह जाए, सिर्फ़ फ़ीस की वजह से पीछे रह जाए। तो ये एक्चुअली मेरे रिक्वेस्ट करने पे इस इंस्टीट्यूट ने 50% की है, ठीक है? क्योंकि मैं एक्चुअली, मुझे पढ़ाने का और चीज़ें सिखाने का क्रेज़ है। ठीक है? ओके, ओके। तो मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि कोई पैसों की वजह से पीछे रह जाए, ठीक है? तो वो मैंने रिक्वेस्ट करके 50% इसलिए करवाया है, अच्छा ताकि सर आप लोग मतलब बस इसपे चीज़ें आपका सीखो। आउटलाइन शो हो रहा है वीक 5 का और वीक 6 एंड वीक 7 एंड वीक 8 का, तो वो यहाँ आपने मेंशन नहीं किया, ये इसमें इंक्लूडेड है? जितना भी आउटलाइन मैंने दी हुई है, उसमें या तो अगर वो नहीं है, उसमें प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है? बाकी जो ये आउटलाइन बनी हुई है, उसमें वो सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? जो वहाँ पे ठीक है मेंशन सर। है, बल्कि उससे ज़्यादा ही करवाऊँगा, अगर हमें टाइम उसमें मिल जाता है, ठीक है? तो सर मैं बस ये डिसाइड कर लूँ कि फिर मैं इसमें एंटर ना हूँ, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये देख लें, ठीक है? अगर तो आप एसक्यूएल और डेटा वेयरहाउस की बेसिक्स को समझ सकती हैं थोड़ा बहुत, तो ये आपके लिए फिर अच्छा हो सर वो जाएगा। तो मैं समझ रही हूँ, वो तो मैं अभी वेबसाइट भी अपनी बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो तो मुझे फिर इश्यू आपके नहीं। लिए कोई मुश्किल नहीं, आप एनरोल कर सकती हैं, ठीक है? तो हुँ। फर्दर आपकी अगर डिग्री नहीं है, तो फिर मैं आपको ये, आप अगर आपका एक माइंड है ना कि आपने किसी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है ना ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब करनी है, नहीं तो सर, मैंने आपकी एक्चुअली मैं अपनी फ़ील्ड को यानी जो आप कह लें कि जैसे अपनी एग्रीकल्चर फ़ील्ड को ना ये जैसे कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर फ़ील्ड सारा फ़िज़िकल वर्क है। मैं उसको सारा मेरा ये आइडिया है कि इसको मैं सारा मैकेनाइज़्ड फ़ॉर्म में यानी कंप्यूटराइज़्ड फ़ॉर्म में लाना चाहती हूँ। मेरा ये वो है। इस वजह से मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ जो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं उन सबको मैं जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में मेरा है हो रहा है इंटरेस्ट क्योंकि उसे हम लोग ये ड्रोन के सारे थ्रू वो फर्टिलाइज़र वग़ैरह कर सकते हैं। तो मुझे उसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही हूँ कि मैं कहाँ किस सिम्त में जाऊँ मैं? अब अगर आप जिस क्षेत्र में जा रही हैं ना एग्रीकेशन से, बिल्कुल अगर आप आईओटी और दूसरी चीज़ें लिंक करें तो एंड में मशीन लर्निंग ही काम आती है, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस आपको यहीं से गुज़र के जाना पड़ेगा। तो अगर आपने, अब जैसे अभी आपने क्लियर की है ना चीज़ें कि आपका माइंड वहाँ पे है, आपने चीज़ें जानी, अगर तो चीज़ें सीखनी हैं, ठीक हुँ, है? हुँ।
फिर तो ये है कि बेसिक तो आपको यहीं से ही जाना पड़ेगा। आपको अगर डेटा वेयरहाउस और बीआई का आइडिया है ना स्टार्ट में, तो आपको हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे मशीन लर्निंग, इन चीज़ों पे जंप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यानी सर यहीं से मेरा फर्स्ट स्टेप यही है, यानी सीढ़ी पे फर्स्ट स्टेप रखने के लिए मैं यहीं से बिल्कुल, स्टार्ट करूँ। आप ले सकती हैं इससे, ठीक है? आप बेशक इसको अपने तरीके से रिसर्च भी कर सकती हैं और दूसरा ये कि जो एग्रीकल्चर की रिपोर्ट्स होती हैं, आप वो अपने लिए डैशबोर्ड्स बना सकती हैं, आप उसे दूसरों को दे सकती हैं। बहुत सारा आप इस पे काम कर सकती हैं रिपोर्टिंग साइड पे, एग्रीकल्चर में, नहीं सर, मैं मैकेनाइज़्ड फॉर्म में जा क्योंकि मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ ना, तो एग्रीकल्चर ठीक है? को जो इंजीनियरिंग के बेस पे मैं कर लाना सकती हैं, चाहती हूँ बिल्कुल कि कर सकती हैं। आप जी इसमें सर, आईओटी मेरा को वो है। एंगेज करें थोड़ा-सा और साथ में आप बाकी चीज़ें वगैरह देखें, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। ठीक है, चलिए सर, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह है रिगार्डिंग कोर्स से रिलेटेड या कोई और चीज़ वगैरह? अच्छा सनम आपका जो क्वेश्चन मैं उसका आंसर कर देता हूँ। इसमें हम स्क्रैच से सारी चीज़ बनाएँगे, हम स्क्रैच से डेटा वेयरहाउस बनाएँगे, ठीक है? कंप्लीट एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ठीक है? एसक्यूएल सर्वर में आपको स्क्रैच से एक-एक चीज़ बनाना सिखाई जाएगी, ठीक है? कि किस तरीके से करते हैं, ईटीएल भी खुद बनाएँगे, डेटा वेयरहाउस भी खुद बनाएँगे और इसमें जो डिटेल चीज़ें हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बताई और नहीं बताई, वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। डायमेंशनल मॉडलिंग है और बहुत सारी स्कीमाज़ वगैरह हैं इसमें, ठीक है? वो बनाएँगे इसमें आगे, ताकि जिसमें आपको एक-एक चीज़ वेयरहाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसी तरीके से बीआई का पूरा टूल जो है आपको, वो बताऊँगा कि रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है उसमें, ठीक है? तो इस ये टोटल प्रोजेक्ट बेस हमारा काम होगा, हम प्रोजेक्ट्स को लेके चलेंगे, उसके ऊपर जो लाइव अ, प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है? किसी क्लाइंट के भी हो सकते हैं या नॉर्मल कोई भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी हो सकता है, हम उसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है? अच्छा और कोई क्वेश्चन है अगर कोई चैट पे क्वेश्चन पूछना चाहता है, चैट पे पूछ ले, अदरवाइज़ आप लोग मुझे हैंड रेज़ का वो कर सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगा। एनीवन इंटरेस्टेड? जी, आप अगर किसी का कोई और क्वेश्चन वगैरह है जो रिलेटेड टू पूछना चाह रहे हैं मुझे बताइएगा। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र आप ले सकते हो क्योंकि ये कोर्स जिस तरीके से भी है आप इसमें काम भी कर सकते हो आगे, ठीक है? तो इसमें कोई आप नहीं है, आपको बस सिर्फ़ अगर डेटाबेस भी नहीं आती तो वो भी मैं इसमें ऑलरेडी सिखा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है? एसक्यूएल इसमें एसक्यूएल फंडामेंटल है इस चीज़ के अंदर, ठीक है? तो आप वो देखो अगर आउटलाइन जाके देखो तो फर्स्ट वीक में आउटलाइन है। एसक्यूएल के बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते, ठीक है? तो अगर आपको सिर्फ़ प्रोग्रामिंग का हाउ नाउ है कि क्या है, किस तरीके से अगर वो भी नहीं है तो आप फिर भी इसमें आ सकती हो क्योंकि जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ एसक्यूएल की चीज़ें वगैरह जिस तरीके से हम लाइव एक उस पे काम करते हैं, तो आप लोग आराम से सीख जाओगे उसमें। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोगों का एक फुल फ़ोकस चाहिए होगा मुझे, ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग किसी सेमेस्टर से हो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, प्रोफ़ेशनल्स हो, ये सब के लिए कोर्स है। ठीक है? आप लोग ले सकते हो, इससे आगे आप लोग अगर जॉब करना चाहो आगे तो जॉब में यूटिलाइज़ कर सकते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहो तो इस आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अच्छा, फैज़ान आपका एक दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। जी, वो जी फैज़ान। जी, जी। अच्छा वो अभी अभी हमारा थोड़ा काम है ना, ये जितनी भी बीटीएस है ना, बीटीएस में एमएससीज़ हैं जो, जी, जी। इसमें से हम जितना भी ये जो है ना, ड डाटा इकट्ठा होता है तो
उसको हम एज अ रिपोर्ट के तौर पे ना एक्सेल में, तो हम जो है ना ठीक वो है, आगे शेयर करते हैं मैनेजमेंट को ना, मेल करते हैं। ठीक है। तो उधर पावर बीआई यूज कर सकते हैं हम विजुअलाइजेशन के लिए, उसको जरा बिल्कुल, अच्छा प्रेजेंट बिल्कुल कर करने के लिए। सकते हैं। जी आप एक्सेल भी आप एक्सेल पे अगर काम हो सकता है बस कौन से आप पावर बीआई में लेके जा सकते हैं। बिकॉज़ एक्सेल में पावर क्वेरी यूज़ हो रही होती है, पावर बीआई में पावर क्वेरी यूज़ हो रही है। ठीक है? तो आप ठीक है। आसानी से वहाँ पे जा सकते हो। बस ये है कि पावर बीआई का जो फ़ॉर्मूला लिखने का तरीका है, डेक्स जिसको कहते हैं, वो डिफरेंट है और एक्सेल का जो फ़ॉर्मूला है, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन चीज़ आपको अगर एक्सेल आता है, तो आपको पावर बीआई सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। लेकिन जो विजुअलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट वगैरह है, उसके लिए थोड़ा-सा बीआई का नॉलेज चाहिए होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो वो थोड़ा-सा नॉलेज उसके लिए चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि बाकी आप मेरा वो बना सकते हो। मेरा डेटा बेसिस के साथ बिल्कुल जो है ना लिंक नहीं है। इनके इतना वो उसके बारे में कभी नहीं कोई कोर्स वगैरह भी नहीं किया ना, बेसिक कोर्स होता है ना, ठीक है, एसक्यूएल होता है। सही है। तो फिर इनके इस कोर्स के थ्रू वो सारा कवर हो जाएगा इनके। आराम से आपकी इसमें जो अगर आप आउटलाइन देखें फैज़ान तो इसमें आपकी एसक्यूएल कवर हो रही है, ठीक है जी सारी। जी, आपको मैंने डेटा आउटलाइन देखी वेयरहाउस है। के कांसेप्ट हो जाएँगे जी और जी, उसके एट द एंड पावर बीआई के ऊपर आपको हैंड्स ऑन में ब्रीफ करवाऊँगा। ठीक है, ठीक हो, ठीक है, थैंक यू। चलें ठीक है। अच्छा, आदिल आपने ऊपर एक चीज़ पूछी हुई है कि बीआई और गुड फॉर मी और डेटा साइंस और एनी अदर। एक्चुअली जो बीआई है, ठीक है? वो इटसेल्फ डेटा साइंस की एक शाख ही है। ठीक है, डेटा साइंस के अंदर आप स्पेसिफिक अगर आप वो करते हो बीए के अंदर डेटा साइंस नहीं है, डेटा साइंस के अंदर बीआई एक है, ठीक है? तो एक जैसे कहते हैं ना कि बेसिक जो एक रूट होता है, आपको चल के ऊपर जाना है। अगर आपको डेटाबेस आती है, ठीक है? तो आप डेटा वेयरहाउस पे आराम से मूव कर सकते हो। डेटा वेयरहाउस आता है तो आप आराम से फिर एनालिटिक्स वगैरह बीआई के ऊपर मूव कर सकते हो, ठीक है? फिर इस तरीके से चीज़ें चलती जाती हैं। ऑलमोस्ट ये नॉन टेक्निकल बंदे भी सीख लेते हैं। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ है कि आप इसको लर्न कैसे करते हो? आप इसको सीखते कैसे और इसकी प्रैक्टिस कितना करते हो? जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है? उतनी ज़्यादा फिर आपको ये है कि उसमें कामयाबी मिल जाएगी। ये है, ठीक है? और अच्छा बाकी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को हो इसमें से कि क्या चीज़ है, किस तरीके से है या उन्होंने कोई इंटरेस्ट वगैरह इस तरीके का हो कि क्या चीज़ है, किस तरीके से? एनीवन? जी, फैज़ान आपका दोबारा हैंड रेज़ हुआ है। जी सर, जी अच्छा सर, एक और चीज़ है ये डेटा साइंस के लिए ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स किस हद तक पढ़ें? बेसिक पढ़नी है या थोड़ी एडवांस पढ़नी है? और इसमें से एक और क्वेश्चन था ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, इसमें भी स्टैट आ जाती है, और दूसरा ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें क्या फ़र्क है? तो क्वेश्चन ज़्यादा करके मैं आपसे। नहीं, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टैट्स है ना, ठीक है? आप जैसे ही मशीन लर्निंग इन चीज़ों पे शिफ्ट होते हो, तो यहाँ पे स्टैट्स और जो बेसिक लीनियर अलजेब्रा वगैरह होती है, इसका कांसेप्ट अगर आपके पास है, तो आपको मॉडल ट्रेनिंग वगैरह इन चीज़ों में आसानी हो जाती है। लेकिन बीआई के अंदर जो आपने प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की बात की है ना, यहाँ पे स्टैट्स की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है? तो वो करने के लिए जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है? ये जी, चीज़ें जी। वगैरह जितना में ये तो आपको पता है आप फ़ॉर्मूलाज़ देखेंगे, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपको आ जाएँगी। पूरी स्टैट नहीं पढ़नी है आपने, ठीक है? चंद एक चीज़ें हैं और चंद एक टॉपिक होते हैं। जैसे आपने फ्रॉड डिटेक्शन करनी है तो स्टैट में इसका अलग से एक टॉपिक है, ठीक है? जी, तो इसमें आपने वो स्पेसिफिक चीज़ें आपने कवर करनी होती हैं, ठीक, ठीक है? ठीक। तो बाकी एनालिसिस जो होता है एनालिसिस तो वो मतलब कि आप देखते जाएँ डिफरेंट किस्म के एनालिसिस हैं। कोई क्वालिटेटिव आपने कहा है, क्वांटिटेटिव है और भी इसके अलावा भी बहुत सारी मॉडलिंग है जो हम करते हैं।
ठीक है? वो जी, बत अब उसमें जितना डीप जाएँगे तो वो उतनी ज़्यादा मतलब ये चीज़ें खुलती जाएँगी फिर, ये चीज़ जी, है। जी। ठीक है? ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके I think that's all from my side. ठीक है गाइज़ आप लोग मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का। आपने कि आपको सेमिनार कैसा लगा आप लोग काइंडली वहाँ पे रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये है अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी हो सेमिनार और नॉलेज जितना भी मैंने आपको डिलीवर किया है, उन्होंने आपको कोई फ़ायदा पहुँचाया हो, तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी और काइंडली अ फेसबुक पे जाके हमें रिकमेंड और रेट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आप लोग इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। सीएसए का आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिनार में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, जो भी हम आगे ऑफ़र करेंगे या जो भी होगा। तो सी यू। अल्लाह हाफ़िज़।